यो बड़ी लोग कैसे हो सभी लोग। मैं लेके आ गए हूँ एक और नया सीरीज के साथ। और इस सीरीज में हम देखेंगे कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अगली दुनिया में जाने का ट्राई करता है, लेकिन वो जैसे रीइंकार्नेट होकर दूसरी दुनिया में जाता है उसके घोड़े लग जाते हैं। अब ये कैसे और क्यों होता है वो आप सभी लोगों को आगे ही जाके पता चलेगा। तो अब ज्यादा बकवास ना करते हुए सीधा हम एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक बंदे को जो कि अपने तीर से एक गोब्लिन के ऊपर घप्प से करके उसे मार देता है। चारों तरफ पूरी तरह से हाहाकार वाला माहौल होता है। एक बंदे को तो दो गोब्लिन मिलके खा रहे होते हैं और वो चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे मैया रे कोई तो बचा लो। लेकिन कोई भी उसे बचाने नहीं जाता है। बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं और बहुत सारे गोब्लिन्स को भी वो लोग मार रहे होते हैं। और इन सभी के बीच में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि मुस्कुरा रहा होता है और यही है हमारे इस सीरीज का मेन कैरेक्टर। तभी जो एमसी होता है वो अपने साइड की तरफ देखता है तो वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सा गोब्लिन होता है जो कि गोब्लिन किंग होता है। गोब्लिन किंग बहुत ही ज्यादा जोरों से रोर करता है और फिर जमीन के ऊपर बहुत ही ज्यादा जोरों से अटैक करता है, जिसकी वजह से काफी सारे पत्थर उड़ के हमारे एमसी की तरफ जा रहा होता है। अपने तरफ पत्थरों को आता हुआ देख के जो एमसी होता है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो तेजी के साथ उस पत्थर से डॉस करता है। फिर वो रुकता है और गोब्लिन किंग को अपने एरो से मारने का ट्राई करता है, लेकिन हम देखते हैं तब तक जो गोब्लिन किंग होता है वो उसके काफी ज्यादा पास आ चुका होता है। जिसे देखने के बाद जो हमारा एमसी होता है उसकी बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से फट जाती है और वो समझ जाता है कि अब यहीं पे उसका काम तमाम होने वाला है। तो वो हमें अपने बारे में बताने लगता है। कहता है कि मेरा नाम तोरो सातो है और मैं एक एडवेंचरर हूँ और मुझे किसी भी तरह इस दुनिया में सर्वाइव करना है, क्योंकि मैं इस दुनिया में खुद से आया हूँ। मैं आप लोगों की तरह ही अर्थ से था। हम उसके बचपन का सीन देखते हैं जहाँ पे वो कह रहा होता है, मैं तो दुनिया का पापा हूँ, मैं तो दूसरी दुनिया में जाके रहूंगा। मुझे बचपन से ही इसी का और फैंटेसीज में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था और मेरा सपना था कि मुझे भी एक दिन दूसरी दुनिया में जाना है। मैंने एलिमेंट्री स्कूल में एक मैजिक क्लब भी ओपन किया और मैंने बहुत ही ज्यादा मैजिक के बारे में रिसर्च किया। मैं काफी ज्यादा इन सभी चीजों में लगा हुआ था, जिसकी वजह से मैं न्यूज तक में आने लगा था। मैं इन सभी चीजों से इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि मैं दूसरी दुनिया में जाने के सपने के बारे में गिव अप करने वाला था, लेकिन दूसरी दुनिया में जाने का चुल मेरे अंदर इतना ज्यादा था कि मैं गिव अप कर ही नहीं पाया। फिर मैंने एकेडमी ज्वाइन किया जो कि अपने अजीबो गरीब चीज के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर था। मैंने वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पुराना डार्क मैजिक सोसाइटी ज्वाइन किया और मैं मजे से अपने आइडल कैंपस लाइफ को जी रहा था। लेकिन एक दिन फाइनली मुझे वो चीज मिल ही जाता है। हम देखते जो हमारा एमसी होता है वो एक इविल सा लुक देते हुए कहता है, आखिरकार इतने सालों से जिस चीज का मैं वेट कर रहा था वो चीज फाइनली मुझे मिल चुकी है। कल बहुत ही ज्यादा बड़ा दिन होने वाला है। मैंने अपना पूरा लाइफ यही रिसर्च करने में लगा दिया था कि आखिरकार मैं कैसे दूसरी दुनिया में जा सकता हूँ। नॉर्मली जो लोग होते हैं वो ट्रकों से घोड़े लगवा के दूसरी दुनिया में जाते हैं, लेकिन मैं इन सभी से अलग हूँ। मैं खुद से दूसरी दुनिया में जाऊंगा। फिर हम देखते हैं जो हमारा एमसी होता है वो चौक से नीचे कुछ ड्रॉ कर रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा फोकस के साथ उसे ड्रॉ कर रहा होता है। एमसी कहता है, मैं जैसे ही दूसरी दुनिया में जाऊंगा मैं बहुत सारे अच्छे दोस्त बनाऊंगा और बहुत सारे क्वेस्ट को कंप्लीट करूंगा। जिंदगी फुल मजे में होगी, वाह मजा ही आ जाएगा। बहुत सारी लड़कियों को अपना स्लेव बनाऊंगा और बहुत सारी शादियां करूंगा। फिर हम देखते हैं जो एमसी होता है वो फाइनली उस चीज को ड्रॉ कर लेता है और वो अपने मन में कहता है, फाइनली मैंने ये चीज बना ही लिया। फिर हम देखते वो अपने बैग से कुछ निकालने लगता है और हम देखते वो एक चाकू को निकालता है। उसकी थोड़ी बहुत फट भी रही होती है, लेकिन वो फिर भी उस चाकू से अपने फिंगर को कट कर लेता है, जिसकी वजह से उसके फिंगर से काफी ज्यादा ब्लड नीचे की ओर गिरने लगता है। फिर जो एमसी होता है वो कहता है, मैंने जो सोसाइटी ज्वाइन किया है उसमें ये स्पेल काफी ज्यादा पुरानी हिस्ट्री में से एक है। ये जो स्पेल है ये मुझे मेरे सीनियर ने दिया है और मैं आशा करता हूँ कि मैं सारी चीजें अच्छे से कर रहा हूँ और शायद से ये जो स्टेप है ये आखिरी स्टेप है। फिर हम देखते जो एमसी होता है वो अपने ब्लड को उसने जो ड्रॉ किया होता है उसके सेंटर में डाल देता है। उसके बाद वो कहता है, आलू कालू भालू जल्दी से हो जा तू चालू। और उसके बाद वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है, लेकिन हम देखते हैं थोड़ी देर होने के बाद भी कुछ भी नहीं होता। उसके बाद जो एमसी होता है वो अपनी आंखों को थोड़ा सा खोलते हुए सामने की तरफ देखता है तो वो देखता है कि कुछ भी नहीं हुआ होता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा टूट जाता है। फिर वो उसके पास जाके अलग अलग चीजें बोल के उसको एक्टिव करने के ट्राई कर रहा होता है। वो बोलता है, तेरी माँ की, तेरी बहन की, तेरी अम्मी की, तेरी चाची की, तेरी नाना का, तेरी नानी का, तेरी मामा का, तेरी मामी का, एक्टिव हो जा, एक्टिव हो जा, एक्टिव हो जा, कम ऑन बेबी, यस बेबी, कम ऑन एक्टिव हो जा। लेकिन इतना सब करने के बाद भी कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद हमारे एमसी का ध्यान पापी गुड़िया की ओर जाता है, जिसके बाद उसे आइडिया आता है और वो क्या करता है, उस पापी गुड़िया को पकड़ता है और उसने जो ड्रॉ किया होता है उसके पास लाता है। फिर वो पापी गुड़िया से कहता है, पापी गुड़िया मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम्हें अपना सेक्रीफाइस देना ही होगा। उसके बाद हम देखते हैं वो उस पापी गुड़िया को उसने जो ड्रॉ किया होता है उसके सेंटर में रख देता है। उसको वहां पे रखने के बाद वो पीछे की तरफ हट जाता है और वेट करता है उस स्पेल के एक्टिव होने का। लेकिन थोड़ी देर होने के बाद भी वहां पे कुछ भी नहीं होता है, जिसे देखने के बाद जो एमसी होता है वो कहता है, अरे नहीं अभी भी कुछ भी नहीं हुआ। फिर हम देखते हैं जो एमसी होता है वो वहां से जाने के लिए उठता है और वो पापी गुड़िया की ओर बहुत ही ज्यादा उदास होकर देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं जो एमसी होता है वो पीछे की तरफ घूम जाता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं जो स्पेल होता है वो एक्टिव हो जाता है। इसे देखने के बाद जो एमसी होता है वो तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते हैं उस स्पेल से काफी ज्यादा लाइट निकल रहा होता है और ये देखने के बाद जो एमसी होता है वो अपने मन में कहता है, अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता,
क्या मैं सच में दूसरी दुनिया में जाने वाला हूँ? क्या सच में मेरा जो ड्रीम था वो पूरा होने वाला है? लेकिन हम देखते हो उस स्पेल से काफी सारे हाथ बाहर की ओर आते हैं और हमारे एमसी का गला दबाने लगते हैं, जिसे देखने के बाद जो एमसी होता है वो तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जो एमसी होता है वो उन हाथों को अपने गले से हटाने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा ट्राई करने के बाद भी उन हाथों को नहीं हटा पाता है। गला दबाने की वजह से जो एमसी होता है वो काफी ज्यादा तड़पने लगता है और थोड़ी देर तक तड़पने के बाद वो रुक जाता है और फिर होना क्या था, वो वहीं पे बोल जाता है, इसलिए वो तड़पना बंद कर दिया होता है। तो बड़ी लोग, ये लापरवाही का नतीजा आप सभी लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना। उसके बाद कोई कहता है भगवान जी लगता है ये होश में आ रहा है। फिर हम देखते हैं कोई बंदा अपनी आंखों को खोल रहा होता है और उसके आंखों के सामने एक औरत और एक बुढ़ा होता है। जो बुढ़ा होता है वो कहता है अरे बच्चे, आखिरकार तुमने ये क्या बेवकूफों वाली चीजें कर दिया है। और हम देखते हैं वो बुढ़ा और किसी से नहीं बल्कि हमारे एमसी से ये सभी चीजें कह रहा होता है। जो एमसी होता है वो उस बुढ़े से कहता है ये क्या बक रहे हो मादरबोर्ड। तो वो जो बुढ़ा होता है वो हमारे एमसी से कहता है अबे चमन भूतिया, जरा यहाँ पे देखिए आखिरकार तूने किया क्या है। फिर जैसे हमारे एमसी उस साइड देखता है तो वो देखिए काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते हैं एक लड़की को जो कि कह रही होती है आज की ताजा खबर, एक 4th ईयर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट अपने क्लब रूम में मरा हुआ पाया गया है जिसका नाम है तराउ सातो। जब पुलिस ने पूछताछ किया तो उनको पता चला कि ये जो चमन झिंगूर है वो काला जादू में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड था और यही सब करते हुए इस चमन झिंगूर के घोरे लग गए। हम देखते हैं जो हमारा एमसी होता है वो अपने बॉडी को देखते हुए कहता है अरे ये क्या, आखिरकार ये क्या हो गया, क्या मैं मारा जा चुका हूँ। उसका मतलब तो ये है कि मैं अब एक मरा हुआ पर्सन हूँ। लेकिन 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 जो मैजिक है उसने काम किया, क्यों, मैंने सही कहा ना। जो बुढ़ा होता है वो कहता है वेल देखा जाए तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन जो तुम्हारी दुनिया वाले भगवान है उन्होंने ह्यूमंस को कभी मैजिक सिखाया ही नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग है कि तुमने इसे खुद से ही ढूंढ लिया। फिर जो सातो होता है वो चारों तरफ देखते हुए कहता है अच्छा अच्छा तो ये बात है और मैं अब से एमसी को सातो ही बुलाऊंगा, तो आप सभी लोग कंफ्यूज मत होइएगा। फिर जो बुढ़ा होता है वो कहता है भले ये बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव था, लेकिन जो तुमने मैजिक सर्कल ड्रॉ किया था वो कोई ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं था। वो जो मैजिक सर्कल था वो रीइंकार्नेशन के लिए था। ये सुनने के बाद जो सातो होता है वो कहता है अच्छा अच्छा तो वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं था बल्कि रीइंकार्नेशन के लिए था। फिर जो बुढ़ा होता है वो कहता है भले वो मैजिक सर्कल रीइंकार्नेशन के लिए था, लेकिन वो तब भी इनकम्प्लीट था क्योंकि तुम्हारे पास कोई स्पेसिफिक डेस्टिनेशन या फिर कोई पर्पस ही नहीं था। फिर जो सातो होता है वो सोचते हुए कहता है तो इसका मतलब तो ये है कि मैंने सारी चीजें खराब कर दिया था। अच्छा ठीक है, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा। लेकिन जो भी हो मैं दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेट होके जाने वाला हूँ, क्यों, मैंने सही कहा ना। और ये सुनने के बाद जो बुढ़ा होता है वो बहुत ही ज्यादा अजीब नजरों से हमारे मेन कैरेक्टर को देख रहा होता है। जो सातो होता है वो अपने मन में सोचते हुए कहता है मैं अब मारा जा चुका हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं दूसरी दुनिया में जाने वाला हूँ। मेरा जो बचपन का सपना था वो अब फाइनली पूरा होने वाला है। आखिरकार मैं इतने अच्छे चांस को कैसे अपने हाथों से जाने दे सकता। फिर जो बुढ़ा होता है वो हमारे साथों से कहता है रीइंकार्नेशन ले तो सकते थे, लेकिन जो रीइंकार्नेशन का प्रोसेस था वो कब का बंद हो चुका है। और ये सुनने के बाद जो सातो होता है वो तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। बुढ़ा कहता है ये हाल ही में बंद हुआ है क्योंकि जो न्यू सोल का रिसाइकल लो है वो आ चुका है। जो सातो होता है वो कहता है आखिरकार ये सोल रिसाइकलिंग लो क्या है। जो बुढ़ा होता है वो कहता है अगर मैं तुम्हें सिंपल शब्दों में बताऊं तो जो रीइंकार्नेशन वाला मैजिक होता है उसमें पहले रीइंकार्नेट होने से पहले तुम्हें मरना होता है, इसीलिए इसको सुसाइड माना जाता है। और ये सुनने के बाद जो सातो होता है वो तो बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए कहता है क्या कहा, इसको सुसाइड माना जाता है, इसका मतलब तो ये है कि मैंने सुसाइड किया है। जो बुढ़ा होता है वो कहता है सुसाइड एक बहुत ही ज्यादा बड़ा पाप होता है, अगर तुम रीइंकार्नेशन लेते हो तो तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हो सकता है। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि ये इसीलिए करते हैं क्योंकि वो प्रीवियस लाइफ की एबिलिटीज को पा सके, तो इसीलिए उनके साथ अगले जन्म में बहुत ही ज्यादा बुरी चीजें होती है। फिर जो सातो होता है वो डरते हुए पूछता है क्या आप बता सकते हो कि कितनी ज्यादा बुरी चीजें होती है। फिर जो बुढ़ा होता है वो कहता है बुरी चीजें तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि जैसे तुम पैदा होते ही मर जाओगे, या फिर जो तुम्हारे पेरेंट्स होंगे वो तुम्हें स्लेव की तरह बेच देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि तुम रीइंकार्नेट होके एक डीमन या फिर बीस्ट या फिर एक इंसेक्ट बन जाओ। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो सातो होता है वो अपने मन में सोचते हुए कहता है क्या कहा, बीस्ट या फिर डीमन की तरह मैं रीइंकार्नेट हो सकता हूँ। अगर देखा जाए तो मैं ये बन के भी जिंदा रह सकता हूँ, लेकिन क्या हो अगर मैं एक इंसेक्ट बन जाऊँ तो। नहीं नहीं यार, ये तो बहुत ही ज्यादा गंदा है, छी यार, मैं इंसेक्ट नहीं बन सकता। कुछ भी चलेगा लेकिन ये नहीं। फिर जो बुढ़ा होता है वो कहता है वेल बच्चे, मैं इस चीज में कुछ नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद जो सातो होता है वो कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो कम से कम मुझे चीट स्किल ही दे दो। और ये सुनने के बाद जो बुढ़ा होता है वो कहता है क्या कहा, चीट स्किल, आखिर वो क्या होता है। बच्चे क्या तुम स्पेशल स्किल के बारे में बातें कर रहे हो, ऐसी कोई चीज मेरे बनाए हुए दुनिया में एग्जिस्ट तो करती है लेकिन वो ज्यादा ओवर पावर नहीं है। ये सुनने के बाद जो सातो होता है वो बहुत ही ज्यादा क्यूट फेस बनाते हुए कहता है क्या मुझे वो स्पेशल स्किल मिल सकता है जब मैं रीइंकार्नेट होऊंगा तो। ये सुनने के बाद जो बुढ़ा होता है वो कहता है बच्चे, जो स्पेशल स्किल्स होते हैं वो तो यूजलेस होते हैं, उनमें बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स और बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है उन्हें एक्टिव करने के लिए, और तो और जो उन्हें एक्टिव करने का कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ये सुनने के बाद जो सातो होता है उसकी तो फट के हाथ में आ जाती है। वो अपने मन में कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा रिस्क वाली चीज है, मुझे तो
स्टार्ट ही बहुत ही ज्यादा डिसएडवांटेज से करना होगा। इसका मतलब तो ये है कि मुझे रेगुलर स्किल से ज्यादा चाहिए होगा। फिर जो सातो होता है वो बुड्ढे से कहता है क्या मुझे प्लीज सबसे अच्छा वाला स्पेशल स्किल मिल सकता है। ये सुनने के बाद जो बुड्ढा होता है वो कहता है बच्चे मेरी ये सभी बातें सुनने के बाद भी अभी भी तुम्हें ये चाहिए, जबकि तुम पहले बंदी हो जो कि रीइंकार्नेट बैन होने के बाद भी आए हो, तो मैं तुम्हारी ये बात मान सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि मैं किसी के ऊपर फेवर नहीं करता हूँ। तो मुझे बताओ क्या तुम्हें सच में ये चीज चाहिए। सुनने के बाद जो सातो होता है वो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए सोचने लगता है। जो सातो होता है वो थोड़ी देर तक सोचने के बाद डिसाइड कर लेता है। उसके बाद वो बुड्ढे से कहता है अच्छा ठीक है मुझे ये चलेगा। और ये सुनने के बाद जो बुड्ढा होता है वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका होता है। सातो अपने मन में कहता है मैं इतने ज्यादा आगे तक आने के बाद इस तरह से पीछे नहीं हट सकता। और फिर हम देखते जो बुड्ढा होता है वो सातो से कहता है अच्छा ठीक है लेकिन तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो इसीलिए मैं पहले ही सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ। तुम्हारी पिछली लाइफ की जितने भी मेमोरीज है वो सभी की सभी खत्म हो जाएगी। और ये सुनने के बाद जो सातो होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है क्या कहा, आखिरकार ये कब से होने लगा। कह दो कि ये झूठ है। हाँ मुझे पता है कि आपने बोला था कि नए रूल्स आगे है, लेकिन फिर भी आप इतना तो कर ही सकते हो। फिर जो बुड्ढा होता है वो कहता है बच्चे मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मैं किसी के ऊपर फेवर नहीं करता हूँ। सुनने के बाद जो सातो होता है वो कहता है इसका मतलब तो ये है कि हमारे बीच में जितने भी कन्वर्सेशन हुआ है वो सभी की सभी भी मिट जाएगी। क्यों मैंने सही कहा ना। सुनने के बाद जो बुड्ढा होता है वो कहता है और नहीं तो क्या ये भी कोई कहने वाली चीज है। रीइंकार्नेशन होने से पहले जितने भी तुम्हारी मेमोरीज है वो सभी की सभी मिट जाएगी। ये सुनते ही सातो की बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से फट जाती है और वो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कहता है क्या कहा, अगर ऐसी बात है फिर तो मुझे रेगुलर स्किल के साथ ही जाना है। लेकिन हम देखते हैं तब तक बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका होता है। जो सिस्टम होता है वो सातो के हर बॉडी पार्ट से उसका मेमोरीज मिटाने लगता है और इस प्रोसेस में सातो को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। फिर हम अगली सीन में सिटी का सीन देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं जो सातो का सोल होता है वो उसी सिटी में जा रहा होता है। जो सातो का सोल होता है वो सिटी के अंदर सभी लोगों के बीच से जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं जो सातो का सोल होता है वो एक गली की तरफ जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कुछ लोग मिलके एक बंदे को बहुत ही ज्यादा कुत्तों की तरह मार रहे होते हैं। इनमें से एक बंदा कहता है ये बंदा कितना ज्यादा गरीब था, इसके पास तो कुछ भी एक्सपेंसिव चीज ही नहीं है। छी। जो सातो का सोल होता है वो उसी बंदे की बॉडी में घुस जाता है जो कि कुत्तों की तरह मार खा रहा होता है। फिर हम देखते हैं जब सातो अपनी आंखों को खोलता है तो वो अपने सामने उन्हीं बंदों को देखते हैं। वो बंदे अब वहाँ से जा रहे होते हैं और जो सातो की आंख होती है वो अब धीरे धीरे करके बंद हो जाती है। तभी एक आवाज आती है जिसमें कहते हैं स्पेशल स्किल को एक्टिवेट करने के लिए जो एक कंडीशन था वो अब पूरा हो चुका है, जो कि मरने के बाद रिबर्थ होने का था, जिसकी वजह से आपको आपकी पिछले लाइफ की मेमोरीज वापस मिलती है। फिर हम देखते हैं जो सातो होता है वो अपने हाथ को मूव करने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन वो इतनी ज्यादा कुत्तों की तरह पिटा हुआ होता है कि उसके जो हाथ होते हैं वो पूरी तरह से कांप रहे होते हैं। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी होती है और वो कहता है मुझे अब सभी चीजें याद आ चुकी है। ये तो काफी ज्यादा क्लोज था, मुझे तो लगा था कि अब मैं मारा जाऊंगा। इस दुनिया में आने के बाद मेरी जो लाइफ है वो तो कुत्तों से भी ज्यादा बेकार हो चुकी है। जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ तब से मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। मैं इस दुनिया में रीइंकार्नेट होने में कामयाब हो गया और मैं किसी तरह से अपनी पिछली लाइफ की मेमोरीज भी पाने में कामयाब हो गया। तो आखिरकार मैं कैसे इस तरह से मर सकता हूँ। मैं तरह सातो मुझे किसी भी तरह इस दुनिया में सर्वाइव करना ही होगा क्योंकि मैं खुद के दम पे इस दुनिया में आया हूँ। फिर जो सातो होता है वो हमें बताता है कि इस दुनिया में आने के बाद उसके साथ क्या सब हुआ है। वो हमें बताता है कि वो जब 6 साल का था तो एक सेरेमनी हुई थी जहाँ पे सभी लोगों को बताया जाता है कि उनके पास कौन कौन से स्किल है। मुझे पता चला था कि मेरे पास जो स्किल है वो बहुत ही ज्यादा बेकार सा है जिसका नाम गार्बलेट टैक्स है और इसकी वजह से मेरे जो फादर थे वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुके थे। जो मेरे दारू पगलू फादर थे उन्होंने मुझे फॉरेस्ट में छोड़ दिया जो कि पूरी तरह से मॉन्स्टर से भरा हुआ था। उसके बाद मैं इस बड़े से टाउन में आ गया जो कि मेरे गांव से कुछ दिनों की दूरी पे था। जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि कई जगह पे बहुत ही ज्यादा अच्छा सा माहौल था और कई जगह पे बहुत ही ज्यादा बुरा सा माहौल था। मेरी जो अब तक की लाइफ थी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल से भरा हुआ था। मुझे हर दिन एक टाइम के खाने के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। मुझे पता नहीं है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। न ही मेरे पास कोई पैसे है और न ही मेरे पास कोई जॉब है और मैं तो अभी भी एक बच्चा ही हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ और मुझे नहीं लगता कि जो बड़े लोग हैं वो मेरे ऊपर दया करने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि दूसरी दुनिया में आने के बाद अब मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा हुआ है। फिर हम देखते हैं जो सातो होता है वो कहीं पे जाने लगता है और बहुत देर तक चलने के बाद वो फिर एक जगह पे आके रुक जाता है और वो सामने की तरफ देखते हुए कहता है तो आखिरकार मैं यहाँ पे आ ही गया, द एडवेंचरस गिल्ड। फिर हम देखते हैं जो सातो होता है वो गिल्ड का दरवाजा खोलते हुए जैसे ही अंदर की तरफ जाता है तो हम देखते हैं बहुत सारे जो बड़े लोग होते हैं वो उसके सामने आ जाते हैं और उससे कहते हैं ओए कुत्ते के पिल्ले, आखिरकार तू यहाँ पे क्या कर रहा है। ये एडवेंचरस गिल्ड है न कि कोई गटर का नाली, तो जल्दी कर और यहाँ से दफा हो जा। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो सातो होता है वो अपने मन में कहता है अबे यार अब ये क्या हो रहा है, साला किस्मत है या कोटा जो कि कोई भी आके लेते ही जा रहा है। देखते सातो को बहुत ही ज्यादा भूख लगा हुआ होता है जिसकी वजह से उसके पेट से बहुत ही ज्यादा गुरगुर की आवाज भी आ रही होती है। लेकिन तभी एक बंदा सातो को पीछे से उसके कपड़े से पकड़ के उठा लेता है और उससे कहता है अबे कुत्ते के पिल्ले कहीं के, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने मुंह फुलाते हुए उस बंदे से कहती है मोब के बच्चे तुम्हें पता है ना कि यहाँ पे झगड़ा करना मना है। लेकिन हम देखते हुए जो बंदा होता है वो कुछ भी नहीं कहता है और सामने की ओर चलते हुए एक टेबल के
पास लाता है और वहाँ पे हमारे सातों को नीचे की तरफ रख देता है। फिर हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि सातों के पास जाती है और उसके कान में कहती है उस बंदे ने तुमसे पहले इसीलिए बात किया था ताकि जो बाकी के एडवेंचरर्स है वो तुम्हें परेशान न करे। ये सुनने के बाद जो सातो होता है वो उस बंदी की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है मैं तो तुम्हें बड़ा ही हरामी मानो समझता लेकिन तुम तो बड़े ही अच्छे निकले रे। चलो इस दुनिया में आने के बाद कोई तो मुझे अच्छा इंसान मिला। फिर जो सातो होता है वो उस लड़की से कहता है जरा मेरी बात सुनना, मुझे रजिस्टर करना है। और ये सुनने के बाद वो जो लड़की होती है वो थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहती है तुम्हारा दिल तोड़ने के लिए मुझे माफ कर देना लेकिन रजिस्टर करने के लिए पैसे लगते हैं। और ये सुनने के बाद जो सातो होता है वो तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने हाथ सिर के ऊपर रख लेता है और चिल्लाते हुए कहता है अरे इसकी माँ का भाई अब ये कब से होने लगा, ये तो बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज है। साला जब से रीइंकार्नेट होके आए हो तब से एल लगे हुए हैं। बाकी मेन कैरेक्टर्स की लाइफ तो एकदम मजे वाली होती है और मैं जब से आया हूँ तब से मुझे नया नया चीजें पता चल रही है। छोरो जो भी हो, क्या आप मुझे बता सकते हो कि रजिस्टर करने के लिए मुझे कितने पैसे लगेंगे। फिर वो जो लड़की होती है वो हमारे साथों से कहती है रजिस्टर करने के लिए 10 सिल्वर कॉइन लगेंगे। और ये सुनने के बाद जो साथों होता है वो तो एकदम रोने ही लगता है। वो अपने मन में कहता है लग गए भाई, लग गए भाई, लग गए मेरे। मैं खुद को बेच भी दूं तब भी मुझे इतने पैसे नहीं मिलेंगे। मुझे रजिस्टर करना तो है लेकिन मैं भीख भी मांगू तब भी मुझे इतना भीख नहीं मिलेगा। आखिरकार अब मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं तो किसी को जानता भी नहीं हूँ जिससे मैं उधार ले सकूं। तभी हम देखते हैं सातों के पास एक पैसों की पोटली आके गिरती है और हम देखते हैं ये और किसी ने नहीं बल्कि वही पहले वाले बंदे ने दिया हुआ होता है। जो बंदा होता है वो सातों से कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बदले पैसे दे देता हूँ। और ये सुनने के बाद जो सातों होते हैं वो बहुत ही ज्यादा गौर से उस बंदे की ओर देखने लगता है। हम देखते हैं वहाँ के बाकी के जितने भी एडवेंचरर्स होते हैं वो सभी ये सभी चीजें देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं। उनमें से एक एडवेंचरर कहता है जरा देखो मॉब को, वो एक बच्चे को पैसे दे रहा है। मैं श्योर हूँ कि जैसे ही उस बच्चे को टैग मिल जाएगा वो बच्चा यहाँ से भाग जाएगा। ये सुनने के बाद जो मॉब होता है वो उन सभी एडवेंचरर्स से कहता है अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम सभी लोग एक बेट लगा ले, फिर हम सभी देखेंगे कि आखिरकार ये बच्चा हार्ड वर्क करके मेरे पैसों को वापस करता है या नहीं। ये सुनने के बाद जो बाकी के एडवेंचरर्स होते हैं वो कहती है आखिरकार ये कैसा बेट हुआ, आखिर कौन ही इस बच्चे के ऊपर अपना बेट लगाना चाहेगा। फिर जो दूसरा एडवेंचरर होते हैं वो कहते हैं हाँ हाँ तुमने सही कहा, एक बेट तभी होता है जब उसका कोई ओपोनेंट हो। और इन सभी की ऐसी बातें सुनने के बाद जो सातो होता है वो तो एकदम टूट सा जाता है। फिर हम देखते जो मॉब होता है वो सातो की तरफ देखता है, फिर वो सभी से कहता है मैं इस बच्चे के ऊपर बेट करूंगा। मैं कहता हूँ कि ये बच्चा बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करेगा और उसके बाद ये मुझे मेरे पैसों को वापस कर देगा। सुनने के बाद वहाँ पे जितने भी एडवेंचरर्स होते हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं और वो कहते हैं देखो इस चोमो को, ये इस बच्चे के ऊपर बेट लगा रहा है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी बेट लगाऊंगा। मैं 15 सिल्वर कॉइन्स का बेट लगाता हूँ और मेरा मानना यह है कि ये यहाँ से भाग जाएगा। फिर जो दूसरा एडवेंचरर होता है वो भी कहता है कि मैं भी 5 सिल्वर कॉइन का बेट लगाता हूँ और मेरा भी मानना यह है कि ये यहाँ से भाग जाएगा। फिर जो तीसरा वाला होता है वो कहता है मैं 20 सिल्वर कॉइन का बेट लगाता हूँ और मेरा मानना यह है कि ये पैसे वापस करने से पहले ही मारा जाएगा। और ऐसे करते करते सारे लोग अपने अपने बेट को लगा रहे होते हैं। फिर हम सातों को देखते हैं जो कि मॉब की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है भले इस बंदे का नाम बहुत ही ज्यादा चोमू की तरह है लेकिन ये जो बंदा है वो काफी ज्यादा अच्छा है। जो सातो होता है वो कहता है मेरी मदद करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर। और ये सुनने के बाद जो मॉब होता है वो कहता है मुझे गलत मत समझो बच्चे, मैंने बस तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट किया है और कुछ नहीं है और तुम्हें मुझे सर बुलाने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं जैसे ही मॉब वहाँ से चला जाता है तो वो जो लड़की होती है वो सातो से कहती है मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं, जो मॉब है ना वो एक अनाथ है और उसकी जो लाइफ रही है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट रही है। उसने बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी के सामना करते हुए एक एडवेंचरर बना है और उसने तुम्हारे अंदर खुद को देखा होगा इसलिए उसने तुम्हारी मदद की होगी। अब चलो तुम्हारे रजिस्ट्रेशन का काम पूरा करते हैं। बाय द वे मेरा नाम नी है और तुमसे मिलके अच्छा लगा। अब तुम इस गोले को अपने हाथ से टच करो। और ये सुनने के बाद जो सातो होता है वो उस गोले को टच करते हुए अपने मन में कहता है इस क्रिस्टल बॉल को देखने से बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा कि मेरे विलेज की सेरेमनी में था। फिर हम देखते हैं जैसे ही सातो उस बॉल को टच करता है तो उससे बहुत ही ज्यादा तेज रोशनी आने लगती है। इसके बाद प्रिंटर से कुछ लिख के बाहर आता है जिसे देखने के बाद जो लड़की होती है वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है सातो तो तुम्हारे पास ये स्किल है, तुम्हारा जो स्किल है वो एक गार्बलेट टेक्स स्किल है। सुनने के बाद जो सातो होता है वो हैरान होते हुए कहता है क्या कहा गार्बलेट टेक्स स्किल, आखिर ये क्या है, क्या तुम मुझे बता सकती हो। ये सुनने के बाद जो नहीं होती है वो कहती है मान लो कोई बहुत ही ज्यादा अपने स्वर से प्रैक्टिस करता है या ये मान लो कि कोई बहुत ही ज्यादा सिलाई करता है तो वो जैसे ही अपने स्किल में इम्प्रूव कर लेते हैं तो उनके जो यूनिक एबिलिटीज होते हैं वो अनलॉक हो जाते हैं। उसके बाद जो दुनिया की आवाज होती है वो तुम्हें गाइड करती है उन्हें सीखने में। फिर जो सातो होता है वो कहता है आखिरकार ये दुनिया की आवाज क्या है। फिर जो नहीं होती है वो कहती है दुनिया की आवाज तुम ऐसा समझ सकते हो कि ये आवाज सीधा हेवन से आती है। ये आवाज सभी लोगों को गाइड करती है उन्हें उनकी एबिलिटीज पाने में। और ये सुनने के बाद जो सातो होता है वो समझ जाता है और कहता है अच्छा अच्छा अब मैं समझ गया। जो सातो होता है वो अपने मन में कहता है कि ये वही आवाज है जब मैंने सुना था जब मैं मरने की कगार पे था और उसके बाद मेरी जो पिछली लाइफ की मेमोरीज थी वो आ गई थी। फिर हम देखते हैं जो नहीं होती है वो सातो से कहती है जबकि तुम्हारे पास गार्बलेट टेक्स स्किल है तो तुम्हें जरूर से ये नहीं पता होगा कि आखिरकार तुम्हें कौन सी चीज में प्रैक्टिस करनी चाहिए। मेरे ख्याल से तुम्हें
अलग अलग चीजें प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि तुम्हें पता चल जाए कि आखिरकार तुम्हें क्या चीज प्रैक्टिस करनी है। और ये सुनने के बाद जो सातो होता है वो कहता है अच्छा ठीक है, अब से मैं यही करूंगा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये बताने के लिए। फिर जो नी होती है वो सातो से कहती है जरा रुको, एक चीज अभी बाकी है। फिर हम देखते हैं जो नी होती है वो एक अजीब सी चीज के पास जाती है और उसको ओपन करने के बाद उसमें एक पेपर डालती है जिसमें कि हमारे सातो का स्किल लिखा हुआ था। जो सातो होता है वो उस चीज को देखते हुए कहता है आखिरकार ये क्या है, क्या ये कोई मैजिकल फोटोकॉपियर है। फिर थोड़ी देर के बाद जो नी होती है वो उस मशीन को ओपन करती है और फिर हमारे सातो के पास आके उसे एक पेंडेंट जैसी कोई चीज देती है। कहती है ये लो सातो, ये तुम्हारा टैग है, इसके होने का मतलब ये है कि तुम एडवेंचरस गिल्ड के मेंबर हो। सातो उस चीज को लेते हुए कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे ही उस पेंडेंट को ले लेता है तो वो कहता है ये बिल्कुल एक आईडी कार्ड की तरह है। फिर जो नी होती है वो सातो से कहती है इसे गले में पहनना होता है। फिर जो सातो होता है वो उसको अपने गले में पहन लेता है। उसके बाद जो नी होती है वो सातो से कहती है चलो अब मैं तुम्हें गिल्ड के बारे में थोड़ा बहुत बता देती हूँ। सबसे पहले मैं तुम्हें ये बताती हूँ कि आखिरकार रैंकिंग क्या होता है। तुम्हारी जितनी ज्यादा रैंकिंग होगी उतना ही ज्यादा तुम्हारा औकात होगा। और जो बिगिनर्स की रैंकिंग होती है वो G- होती है। सुनने के बाद जो सातो होता है वो फिर से बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है क्या कहा G-? अबे ये कब से होने लगा। फिर जनी होती है वो कहती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, सबसे ज्यादा लोएस्ट जो होता है वो G- होता है, उसके बाद आता है G, फिर G+, फिर F-। सही करते करते आगे रैंकिंग बढ़ती रहती है। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो सातो होता है वो तो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और अपने सिर को पकड़ते हुए कहता है अरे इसकी माँ का भाई, आखिरकार ये किस दुनिया में आ गया, लगता है मेरी जो जर्नी है वो कुछ ज्यादा ही लंबी चलने वाली है। फिर जनी होती है वो कहती है एक बार अगर तुम B- तक पहुंच जाओगे या फिर उससे ऊपर तो तुम एक इलाइट बन जाओगे। और अगर मैं सबसे ज्यादा हाईएस्ट रैंकिंग की बात करूँ तो वो आता है S+-। हाँ लेकिन तुम एक चीज ध्यान रखना, अगर तुम कोई क्राइम करती हो तो तुम्हारा जो टैग है वो सारी चीजें रिकॉर्ड कर लेगा और उसके बाद तुम एक क्रिमिनल बन जाओगे। उसके बाद तुम्हें गिल्ड से निकाल दिया जाएगा और तुम्हें गार्ड्स के हवाले कर दिया जाएगा। उसके बाद जो गार्ड्स होंगे वो तुम्हारी अच्छे से खातिरदारी करेंगे। भले यहाँ पे बहुत सारे बदमाश एडवेंचरर्स है लेकिन वो सभी रूल्स को फॉलो करते हैं और अपने क्वेस्ट को पूरा करते हैं, तो तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद जो सातो होता है वो अपने मन में कहता है इसका मतलब तो ये है कि ये सभी बस भौंकने वाले कुत्ते हैं जो कि बस भौंक सकते हैं लेकिन काट नहीं सकते। उसके बाद जो सातो होता है वो नीचे कहता है मैं जल्दी ही क्वेस्ट को करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि कौन सा क्वेस्ट अवेलेबल है। और ये सुनने के बाद जो नी होती है वो सातो से कहती है इतनी ज्यादा जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अभी लंच टाइम हो चुका है और क्योंकि तुम एक नए नए एडवेंचरर बने हो तो आज की जो लंच है वो मेरी तरफ से होगी। ये सुनने के बाद जो सातो होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और नीचे कहता है क्या कहा, सच में तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक जगह का सीन देखते हैं जहाँ पे हम नी को देखते हैं जो कि सातो से कहती है ये लो ये रहा तुम्हारा लंच। और हम देखते हैं वो लंच कुछ ऐसा दिख रहा होता है। हम देखते हैं सातो को जो कि उस लंच को देखने के बाद तो एकदम उसके मुंह से पानी ही टपकने लगता है। वो एक ब्रेड को लेके उस सूप में डुबाता है और फिर जैसे ही एक बाइट लेता है तो उसकी आंखों से पानी टपकने लगता है। वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है वाह ये तो काफी ज्यादा टेस्टी है। और हम देखते हैं जो नी होती है वो उसको खाते हुए देख रही होती है। फिर जो नी होती है वो सातो से कहती है सातो मैं कुछ सोच रही थी और मैं वो जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ, क्या तुम बड़े फैमिली में पैदा हुए थे, क्योंकि तुम काफी ज्यादा पोलाइट तरीके से बात करते हो और जो तुम्हारे खाने का मैनर्स है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है। अगर ये कोई सेंसिटिव टॉपिक है तो तुम्हें इस सवाल का जवाब देने की कोई भी जरूरत नहीं है। सुनने के बाद जो सातो होता है वो नीचे कहता है नहीं मैं कोई बड़े फैमिली से नहीं हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा गरीब फैमिली से हूँ और मेरी जो फैमिली है वो एक फार्मर है। मेरे पैदा होते ही मेरी जो माँ थी वो मर गई और जब मैं 6 साल का था तब मैं घर से भाग आया क्योंकि उन लोगों का प्लान था मुझे फॉरेस्ट में छोड़ने का। सुनने के बाद जो नहीं होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उस सातो से कहती है क्या वो लोग तुम्हें इसलिए फॉरेस्ट में छोड़ना चाहते थे ताकि एक जने का खाना बच जाए। सुनने के बाद जो सातो होता है वो नीचे कहता है हाँ तुम ऐसा ही कुछ समझ सकती है, वो लोग बस मुझे बहुत ही ज्यादा मार देते और बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करते थे। इन्हीं सभी चीजों के लिए मुझे उन सभी लोगों से 1% का भी लगाव नहीं है। मेरा जो ये सफर था इस सिटी तक आने का वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल से भरा हुआ था। जब मैं घर से भागा था तो मेरे पीछे एक बुल वाला मॉन्स्टर पड़ गया था मुझे मारने के लिए, लेकिन तभी उस बिस्ट के ऊपर किसी और ने ही अटैक कर दिया, जिसे देखने के बाद मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया और उस तरफ देखने लगा। मैंने देखा एक दूसरे ही मॉन्स्टर ने उस बुल वाले मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर दिया है और वो दोनों आपस में ही लड़ने लगे, जिसे देखने के बाद मेरी बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से फट चुकी थी। लेकिन मैं इतने अच्छे मौके को कैसे छोड़ सकता था, तो मैं जल्दी से वहां से भाग गया। फिर मैं किसी तरह से सेसी सिटी पहुंच आया। ये जगह कमजोरों के लिए बहुत ही ज्यादा बुरी थी, जैसे कि मैं यहाँ पे कमजोरों को बहुत ही ज्यादा पीटा जाता था और उनको एक टाइम के खाने के लिए भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल करनी पड़ती थी। उन्हीं में से एक मैं भी था। मुझे डेली एक टाइम के खाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी और मेरा जो डेली का रूटीन था वो बस सर्वाइव करना था। और आज के इस खाने के लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। मैं इतने ज्यादा टेस्टी खाना बहुत ही ज्यादा दिनों के बाद खाया हूँ। इस खाने की वजह से मैं कुछ दिनों तक तो आराम से सर्वाइव कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और शाम का समय हो जाता है। हम देखते हैं जो नी होती है वो अपना काम कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे कोई आता है जिसकी वजह से जो नी होती है वो पीछे की तरफ मुड़ती है। तो हम देखते हैं वहाँ पे सातो होता है। सातो होता है वो नी से कहता है जो गटर को साफ करने वाला क्वेश्चन था मैंने उसे पूरा कर दिया है। और हम देखते हैं उसकी पूरे बॉडी से बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही होती है। सातो के पीछे वाला जो
एडवेंचरर होता है वो अपने नाक को बंद करते हुए सातों से कहता है, अबे बच्चे ये क्या कर रहा है तू, छी यार तेरे अंदर से कितनी ज्यादा बदबू आ रही है, जल्दी से दूर हट। फिर हम देखते हैं जो नहीं होती है वो सातों से कहती है, सातों पीछे की साइड एक कुआं है, तो जाओ और वहाँ जाके फ्रेश हो जाओ, वहाँ पे कुछ कपड़े हैं जिन्हें तुम पहन सकती हो, लेकिन शायद से वो कपड़े तुम्हें थोड़े से बड़े होंगे। और ये सुनने के बाद जो सातों होता है वो नीचे कहता है, अच्छा ठीक है नहीं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम देखते हैं सातों जो होता है वो वहाँ से चला जाता है और फिर हम देखते हैं वो कुएं के पास आ जाता है। जो सातों होता है वो कुएं से पानी निकालने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कोई चिल्लाते हुए कहता है, ओए बदमाश बच्चे आखिरकार तू क्या कर रहा है। ये सुनने के बाद जो सातों होता है उसकी तो फटके चार हो जाती है, वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसके हाथ से जो बाल्टी होती है वो भी गिर जाता है। देखते हुए जो बंदा होता है वो सातों के पास आता है और वो जो बंदा होता है वो इतना ज्यादा बड़ा होता है कि जो सातों होता है वो उसे देख के बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से डरने लगता है। ये जो सातों होता है वो डरने के बाद भी पानी निकालने लगता है। फिर वो जो बंदा होता है वो सातों से कहता है, ओए बच्चे वहीं पे रुक जा, मैं तुम्हें 5 सेकंड दे रहा हूँ, जल्दी से यहाँ से दफा हो जा। और ये सुनने के बाद जो सातों होता है उसको भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो उस बंदे से टकराते हुए कहता है, अगर नहीं गया तो क्या कर लेगा, हाँ नहीं गया तो क्या कर लेगा, साले ज्यादा बोला ना तो तेरे मुंह में गप्पे से दे दूंगा। सातों की ऐसी बातें सुनने के बाद उस बंदे को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बंदा कहता है, ओए नाली के कीड़े आखिरकार तूने क्या बोला, अगर तेरे में हिम्मत है तो दोबारा उसे बोल के दिखा, फिर मैं तुझे दिखाता हूँ कि हड्डियों का चूरमा कैसे बनाया जाता है। जो सातों होता है वो कहता है, क्यों बे एक बार में सुनाई नहीं देता क्या, क्या कान में लेके रखा है क्या। लेकिन तभी उस बंदे को सातों से बहुत ही ज्यादा स्मेल आने लगती है, जिसकी वजह से वो सातों को दूर करते हुए सातों से कहता है, छी बे बच्चे तेरे से तो बहुत ही ज्यादा स्मेल आ रही है, ऐसा लगता है जैसे कि जब से तू पैदा हुआ है तब से तूने नहाया ही नहीं है, इतना ज्यादा बदबू तो टट्टी से भी नहीं आती है जितना ज्यादा तेरे से आ रही है, यहाँ तक कि तुम्हारे जो कपड़े हैं उन्होंने भी अपना दम तोड़ के अपना कलर चेंज कर दिया है, मेरे से ज्यादा जरूरत तो तुम्हें नहाने की है, तो इसीलिए तुम जाओ और नहा लो, तब तक मैं तुम्हारा पानी गर्म कर देता हूँ। सुनने के बाद जो सातों होता है वो कहता है, क्या कहा, पानी गर्म करेगा, पानी गर्म करेगा है, पानी गर्म करेगा, अरे यार ये बड़ा सा इंसान तो काफी ज्यादा अच्छा निकला, मैंने फालतू में ही इस पे गुस्सा कर दिया। फिर हम देखते हैं वो पानी भर रहे होते हैं और हम देखते हैं सातों को जो कि उस बड़े से बंदे को पानी भरते हुए देख रहा होता है, वो अपने मन में कहता है, पता नहीं ये बंदा कैसे इस पानी को गर्म करेगा। फिर हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो कुछ मंत्र पढ़ने लगता है और वो कहता है, अंतर मंत्र आग का मंत्र हो जा तू चालू, जल्दी से कर दे इस पानी को गर्म ताकि मैं जल्दी से नहा लूं। फिर हम देखते हैं उसके हाथ में बहुत ही ज्यादा आग जलने लगता है और फिर वो जो बंदा होता है वो अपने हाथ को उस पानी के अंदर डाल देता है। सातों उसे देखते हुए अपने मन में कहता है, तो ये है फायर मैजिक। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वो जो पानी होता है वो उबलने लगता है, इसका मतलब ये है कि वो जो पानी है वो पूरी तरह से गर्म हो चुका है। फिर वो जो बड़ा सा इंसान होता है वो हमारे सातों को टपली मारते हुए कहता है, जल्दी कर बच्चे और इसके अंदर चला जा। जो सातों होता है वो उस पानी के पास जाता है और उसको टच करते हुए अपने मन में कहता है, मैं काफी ज्यादा लंबे समय बाद नहाने वाला हूँ, अगर मैं अपने पिछले लाइफ का भी काउंट करूँ तो मुझे पूरे 8 साल हो चुके हैं नहाए हुए। लेकिन तभी हम देखते हो जो बड़ा सा इंसान होता है वो सातों को पकड़ता है और वो उसे बड़े से बाल्टी में डाल देता है। फिर हम देखते हो जो बंदा होता है वो सातों के सिर के ऊपर कुछ लगाते हुए कहता है, बच्चे मैंने तुम्हारे सिर के ऊपर शैम्पू लगाया है तो अब जल्दी कर और जल्दी जल्दी अपने हाथ को चला के जल्दी से नहा। सुनने के बाद जो सातों होता है वो कहता है, ठीक है सर मैं नहा रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं जो सातों होता है वो उस बड़े से बाल्टी से निकल आया होता है और वो नहाने के बाद काफी ज्यादा फ्रेश फील कर रहा होता है। लेकिन तभी जो दुनिया की आवाज होता है वो सातों से कुछ कहने लगती है, जिसे देखने के बाद जो सातों होता है वो उसे गौर से सुनने लगता है। दुनिया का आवाज होता है वो सातों से कहता है, जो स्पेशल स्किल को एक्टिव करने का कंडीशन है वो पूरा हो चुका है, क्योंकि तुमने बहुत ही सालों से नहाया नहीं था, लेकिन अब तुमने नहा के खुद को प्योर कर लिया है, जिसकी वजह से अब तुम प्यूरिफिकेशन स्किल सीख चुके हो। और ये सुनने के बाद जो सातों होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। फिर हम देखते हो जो बड़ा सा इंसान होता है वो सातों से कहता है, आखिरकार अब तुम्हें क्या हुआ बच्चे, आखिरकार तुम अभी भी यहाँ पे क्या कर रहे हो। सुनने के बाद जो सातों होता है वो उस बड़े से इंसान से कहता है कि मैंने अभी अभी दुनिया की आवाज सुनी और उसे सुनने के बाद अब मैं प्यूरिफिकेशन स्किल सीख चुका हूँ। सुनने के बाद वो जो बड़ा सा इंसान होता है वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर वो सातों से कहता है, इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारे प्यूरिफिकेशन स्किल सीखने का कंडीशन था वो नहाना था, और क्योंकि तुम नहा चुके हो इसीलिए तुमने प्यूरिफिकेशन स्किल सीख लिया है। सुनने के बाद जो सातों होता है वो उस बड़े से इंसान से कहता है, क्या हर कोई अलग अलग कंडीशन के साथ स्किल को सीखता है। फिर जो बंदा होता है वो कहता है, हाँ तुमने सही कहा बच्चे, सेम ही स्किल को सीखने के लिए अलग अलग तरीके लगते हैं। मैंने सुना था कि इसके लिए इन्हें टैलेंट भी होना पड़ता है। अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके बताऊं तो जो फायर स्किल है उसे सीखने के लिए तुम्हें फायर को लगातार जला के रखना होता है। इसी तरह से अलग अलग चीजें करके स्किल को सीखा जाता है, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे लेकिन तुमने प्यूरिफिकेशन स्किल को सीख लिया। आखिर किसने ही सोचा होगी कि बस एक नहाने से प्यूरिफिकेशन जैसे रेयर स्किल को कोई सीख सकता है। सुनने के बाद जो सातों होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने मन में कहता है, क्या कहा, प्यूरिफिकेशन स्किल एक रेयर स्किल है। फिर वो जो बड़ा सा इंसान होता है वो सातों को कुछ देते हुए कहता है, ये ले बच्चे, और हम देखते हैं वो सातों को कपड़े दे रहा होता है। सातों होता है वो उस कपड़े को लेते हुए कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दाढ़ी वाले इंसान। और ये सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो सातों से कहता है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है
है बच्चे, अब तुम यहाँ से जा सकते हो क्योंकि अब मुझे नहाना भी है। फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और रात का समय हो जाता है। जो सातो होता है वो मस्त अपने अगले क्वेस्ट को देख रहा होता है, लेकिन तभी सातो को कोई बुलाता है और हम देखते हैं और कोई नहीं बल्कि वही होती है जिसने हमारे सातो को फ्री में लंच कराया हुआ होता है। वो कहती है जो गिल के चीफ है वो तुमसे बात करना चाहते हैं। और ये सुनने के बाद जो सातो होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है और वो अपने मन में कहता है, क्या कहा, गिल के चीफ मुझसे बात करना चाहते हैं? आखिर इतने बड़े इंसान को मुझसे क्या चाहिए होगा। फिर हम देखते हैं जो सातो होता है वो उनके ऑफिस के पास जाता है और डोर को नॉक करते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? और ये सुनने के बाद जो चीफ होता है वो उसे कहता है, हाँ तुम अंदर आ सकते हो। और जैसे ही सातो अंदर की तरफ जाता है तो वहाँ पे देखता है वही बड़े से इंसान को। जो सातो होता है वो उसे कहता है, अरे तुम तो वही हो बड़े से बियर्ड वाले इंसान, क्यों है ना? और सातो को इस तरह से कहता है, वो देखिए वो जो लड़की होती है वो सातो से कहती है, सातो आखिरकार तुम ये किस तरह से बातें कर रहे हो? आखिरकार तुम्हारा मैनर्स कहाँ पे गया? इस तरह से चीफ से तुम बातें नहीं कर सकते। सुनने के बाद जो सातो होता है वो नीचे कहता है, अच्छा सॉरी, मुझे माफ कर देना, अब से मैं अच्छे से बात करूंगा। फिर जो सातो होता है वो झुकते हुए कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पहले के लिए जो भी आपने मेरे लिए किया। फिर जो चीफ होता है वो सातो से कहता है, कोई बात नहीं, अब तुम यहाँ पे आके बैठ जाओ। फिर जो सातो होता है वो वहाँ पे जाके बैठ जाता है। फिर जो चीफ होता है वो सातो से कहता है, मैंने नी से तुम्हारे बारे में सुना है और मुझे पता चला है कि ना ही तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह है और ना ही तुम्हारे पास पैसे है। और ये सुनने के बाद जो सातो होता है वो कहता है, हाँ सर, आपने जो कुछ भी सुना है वो बिल्कुल सही सुना है। फिर जो चीफ होता है वो सातो से कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। और ये सुनने के बाद जो सातो होता है वो कहता है, सर क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये कैसा ऑफर है? फिर जो चीफ होते हैं वो कहते हैं, गिल्ड में एक रूम है और उसके अंदर एक बेड है, तो तुम उस रूम को यूज कर सकते हो, लेकिन बदले में तुम्हें भी कुछ करना होगा। तुम्हें नी का मदद करना होगा और क्लीनिंग में भी मदद करना होगा और जितने भी गिल्ड के स्टाफ है उनमें भी मदद करना होगा। और इन सभी चीजों के लिए तुम्हें पैसे भी मिलेंगे, तो तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो सातो होता है वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो चीफ से कहता है, क्या कहा आपने? मुझे रूम भी मिलेगा और मुझे पैसे भी मिलेंगे? क्या आप श्योर हो कि मुझे इतनी सारी चीजें मिलेंगी? फिर जो चीफ होते हैं वो कहते हैं, नहीं, तुम्हारे लिए काफी ज्यादा परेशान हो रही थी और मैं इससे ज्यादा तुम्हारे लिए और कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने सुना है कि तुमने मौत से कर्जा भी ले रखा है, लेकिन जो भी हो तुम एक एडवेंचरर हो तो तुम्हें गिल्ड के टास्क भी करने होंगे। अगर तुम अपना कर्जा चुका देती हो तो तुम एक एडवेंचरर भी बने रहोगे और तुम गिल्ड का ट्रस्ट भी जीत लोगे। तो मुझे बताओ, क्या तुम इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहोगे? और ये सुनने के बाद जो सातो होता है वो कहता है, ये भी कोई कहने वाली बात है, मैं जरूर से इस ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ। फिर चीफ कहता है, बच्चे नहीं नहीं सातो, तुम्हारा जो सिर है वहाँ पे चोट लगा हुआ है, तो तुम मेडिकल रूम में जाओ और अपने चोट को ठीक करवा लो। मैजिक से तुम्हारा जो चोट है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सातो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और ये सुनने के बाद जो सातो होता है वो वहाँ से जाते हुए कहता है, चीफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम देखते हैं जो चीफ होता है वो नीचे कहता है, जैसा कि तुमने और मो ने मेंशन किया था, इसकी आंखों में एक चमक दिख रहा है, ये लौंडा जरूर से ही कुछ बड़ा करेगा। भले ही जो गार्बलेट टेक्स इसके लिए वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन वो कम से कम डे टू डे लाइफ में काम आ ही सकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम सातो को देखते हैं जो कि अपने न्यू रूम में आ चुका होता है। वो उस रूम को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो सीधा बेड के ऊपर छलांग मारते हुए कहता है, वूहू, फाइनली मुझे अपना खुद का बेड मिल गया। सातो होता है वो बेड के ऊपर उछल कूद करने लगता है और थोड़ी देर तक ऐसे ही करने के बाद वो फिर बेड के ऊपर लेट जाता है और फिर कहता है, चलो अब मैं सो जाता हूँ ताकि मैं कल अपना बेस्ट दे सकूं। फिर जो सातो होता है वो सो जाता है और फिर जैसे ही अगले दिन वो उठता है तो वो बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हुए कहता है, अरे नहीं, मैं तो कुछ ज्यादा ही सो गया। फिर हम देखते हैं जो सातो होता है वो भागते हुए नी के पास जाता है और नी उसे देखते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग सातो। जो सातो होता है वो नी से कहता है, नी मुझे माफ कर देना, मैं कुछ ज्यादा ही सो गया था। और ये सुनने के बाद जो नी होती है वो सातो से कहती है, बात नहीं सातो, तुम्हें इतना ज्यादा सीरियसली लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब कल मैंने तुम्हारी स्टोरी सुनी थी तो मैंने सोचा कि तुम्हें सोने देती हूँ। जो सातो होता है वो वहाँ से जाते हुए नी से कहता है, ठीक है नी, फिर मैं अपने काम पे जा रहा हूँ। फिर जो नी होती है वो कहती है, मैं भी अपने काम पे जा रही हूँ। जो सातो होता है वो गिल की सफाई कर रहा होता है और जैसे ही वो पूरी गिल की सफाई कर लेता है तो वो काउंटर के पास जाता है। तो वहाँ पे वो देखता है कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा भीड़ होता है। वो अपने मन में कहता है, लगता है ये लोग काफी ज्यादा बिजी है। फिर वो काउंटर के पास जाता है और वहाँ जाके कहता है कि ऐसा कोई चीज है जिसमें मैं मदद कर सकता हूँ। सुनने के बाद जो वहाँ का बंदा होता है वो सातो से कहता है, वेल हमें बहुत सारी चीजों में मदद चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम उन सभी चीजों को कर पाओगे, क्योंकि उसके लिए तुम्हें पढ़ना आना चाहिए। सुनने के बाद जो सातो होता है वो कहता है, मुझे पढ़ना आता है और मैं ठीक ठाक लिख भी लेता हूँ और मुझे थोड़े बहुत अर्थमेटिक भी आता है, जिसकी वजह से मैं सिंपल डॉक्यूमेंट्स भी संभाल सकता हूँ। और सातो को ये सभी चीजें उसके पास्ट लाइफ की वजह से आता है। सातो की ये बात जैसे ही वहाँ के सारे लोग सुनते हैं तो वो लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं जो नी होती है वो सातो के कंधे के ऊपर हाथ रखती है और उसको अपनी तरफ करते हुए उसे चिल्लाते हुए कहती है, सातो तुम पढ़ भी सकते हो और तुम लिख भी सकते हो और तो और तुम्हें अर्थमेटिक भी आती है। सातो क्या तुम मेरा मदद कर सकते हो? और नी को इस तरह से देखने के बाद जो सातो होता है वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है और वो नी से कहता है, ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, मैं तुम्हारा मदद कर दूंगा।
अगले सीन में देखते हैं जो सातो होता है वो नी का मदद करने लगता है और इसे देखने के बाद जितने भी गिल के लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। वो आपस में बातें करते हुए कहते हैं ये लड़का तो सच में इन सभी चीजों में इसकी मदद कर रहा है, मुझे तो लग रहा था कि ये मजाक कर रहा होगा। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो सातो होता है वो बाकी के एडवेंचर्स के पास जाता है और उनसे कुछ पूछता है, जिसके बाद जो एडवेंचरर्स होते हैं वो सातो से कहते हैं मुझे तो सिर्फ अपना नाम लिखना और पढ़ना आता है। फिर जो दूसरा एडवेंचरर होता है वो कहता है मुझे तो यहाँ तक कि लिखना भी नहीं आता है। फिर जो तीसरा वाला होता है वो कहता है मुझे तो बस 10 तक काउंट करना आता है। हम देखते हैं वो सभी के सभी बस इसी तरह की बातें कर रहे होते हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो सातो होता है वो कुछ पेपर्स को लेके कहीं पे जा रहा होता है, लेकिन वो तभी अचानक से रुक जाता है और वो फिर कहता है अरे नहीं, मैंने तो आज कोई क्वेस्ट ही नहीं किया है, इसका मतलब तो ये है कि मेरी जो अर्निंग्स है वो बिल्कुल जीरो है। और हम देखते हैं जो सातो होता है वो रोने लगते हैं और उसके जो आंसू होते हैं वो बिल्कुल झरने की तरह पेपर्स के ऊपर बह रहे होते हैं। ये देखने के बाद जो नहीं होती है वो सातो से कहती है सातो आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने तो सारे के सारे पेपर्स को गीला गीला कर दिया। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे हम सातो को देखते हैं जो कि उठ चुका होता है और वो कहता है मैंने जब से गिल ज्वाइन किया है तो उसे मैं काफी ज्यादा बिजी रहता हूँ, मैं दिन रात गिल के काम करता रहता हूँ, जिसकी वजह से मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं होता है। मैं दिन के समय बिगनर वाले टास्क करता हूँ और कुछ कुछ लेबर वाले टास्क भी करता हूँ, जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा थक जाता हूँ। मैंने काफी सारे चूहे भगाने वाले क्वेस्ट भी किया है, उसके बाद मेरे पास काफी सारे पैसे हो गए। फिर मैंने सोचा जो मैंने मॉब से पैसे लिए है वो मैं उसको वापस कर दूं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो सातो होता है वो मॉब के पास जाते हैं और उनसे कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे पैसे उधार देने के लिए, लीजिए आज मैं आपको आपके पैसे वापस करता हूँ। सुनने के बाद जो मॉब होता है वो सातो से कहता है कोई बात नहीं सातो, तुम्हें इसे मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरे लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। फिर हम देखते हैं जो मॉब होता है वो सातो के हाथ से पैसे ले लेता है और सभी लोगों को चिल्लाते हुए वो कहता है जितने भी लोग हैं यहाँ पे सारे के सारे ध्यान से सुनो, सातो ने मुझे पैसे वापस कर दिए हैं। जितने भी लोगों ने बेट लगाया था और बोला था कि सातो मुझे पैसे वापस नहीं कर पाएगा, वो सभी के सभी ध्यान से सुनो, सातो ने मुझे पैसे वापस कर दिए हैं, तो तुम सभी के सभी मुझे जल्दी से पैसे दो। सुनने के बाद वहाँ पे जितने भी एडवेंचरर्स होते हैं वो काफी ज्यादा शॉक हो चुके होती है और वो सभी लोग कहते हैं नहीं ये नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अरे यार इस बच्चे ने तो सच में मॉब को सारे पैसे वापस कर दिए, अरे यार ये बेट में हार गया। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो मॉब होता है वो सातो से कहता है मैंने तुम्हारी वजह से काफी सारे पैसे कमा लिए हैं, तो ये लो ये रहा तुम्हारा हिस्सा। और ये देखने के बाद जो सातो होता है उसकी आंखों से तो आंसू आने लगते हैं, वो अपने मन में कहते हैं मॉब तो बहुत ही ज्यादा अच्छे है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे पैसों की पोटली लेके नी आती है और सातो से कहती है सातो आज पेमेंट डे है, तो ये लो ये रहा तुम्हारा पेमेंट। और इतने सारे पैसे होने के बाद सातो भी लाइक अरे वाह अब तो माला माल हो गया, इतने सारे पैसे। जो नहीं होती है वो सातो से कहती है सातो इन पैसों से तुम अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकते हो। फिर हम देखते हैं जो सातो होता है वो G- है, जी रैंक पे प्रमोट हो चुका होता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश होता है। सातो होता है वो कहता है एक बार मैं -F रैंक पे प्रमोट हो गया, फिर मैं फॉरेस्ट में जाके हर्फ गैदरिंग वाले क्वेस्ट भी कर सकता हूँ और तो और मैं एक सिंग वाले रैबिट को भी हरा सकता हूँ, लेकिन उसको हराने के लिए मुझे नाइफ चाहिए होगा, जबकि मेरे पास पैसे है तो क्यों ना मैं एक नाइफ खरीद लूँ। चलो फिर आज थोड़ा सा शॉपिंग कर ही लेते हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो सातो होता है वो मार्केट में शॉपिंग करने के लिए निकल जाता है और एक शॉप में जाने के बाद वो कहता है मुझे एक पॉच चाहिए। जो शॉप ओनर होती है वो सातो को पॉच देती है और जो सातो होता है वो उनको पैसे दे के वहां से निकल जाता है। फिर जो सातो होता है वो दूसरे शॉप की तरफ जाता है और कहता है जरूर से वही सेकेंड हैंड शॉप होगा जिसके बारे में मुझे नी ने बताया था। फिर हम देखते जो सातो होता है वो नी के बारे में इमेजिन करने लगता है कि उसने उससे क्या सब कहा था। हम देखते जो नी होती है वो सातो से कह रही होती है याद रखना है कि तुम्हें थोड़े से बड़े साइज के कपड़े लेने हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो काफी ज्यादा जल्दी बड़े हो जाते हैं और हमें पता नहीं है कि तुम फ्यूचर में चल के कितने ज्यादा बड़े हो जाओ। हम अगले सीन में देखते जो सातो होता है वो न्यू कपड़ों को पहनने लगता है और पूरी तरह से उन न्यू कपड़ों को पहनने के बाद जो सातो होता है वो कहता है तो चलो अब बस वेपन ही बचा है। फिर हम अगले सीन में वेपन शॉप को देखते हैं जहाँ पे हम सातो को देखते हैं जो कि वहाँ पे आ चुका होता है और उस वेपन शॉप को देखते हुए कहता है नी ने मुझे इस शॉप के बारे में बताया था, नी के पास जरूर से अच्छे कनेक्शन होंगे क्योंकि नी ने मुझे इस तरह के शॉप के बारे में भी बताया था। नी ने मुझे बताया था कि ये जो शॉप है वो एक डुआर्फ का है, तो मुझे पता नहीं है कि डुआर्फ कैसे दिखती है, ये पहली बार होगा जब मैं एक डुआर्फ को देखूंगा। और तो और इस टाउन में काफी सारे अलग अलग रेसेस के भी लोग हैं। मैं इससे पहले गिल्ड के थ्रू कैट वाले लोगों से मिला हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि जो मेरा पहला इनकाउंटर डुआर्फ के साथ होगा वो कैसा होगा। फिर हम देखते जो सातो होता है वो सबका दरवाजा ओपन करते हुए अंदर जाता है और कहता है हेलो क्या कोई यहाँ पे है। फिर हम देखते जो सातो होता है वो सामने की तरफ कुछ वेपन्स को देखता है। उन वेपन्स को देखने के बाद जो सातो होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। फिर वो इधर उधर देखता है और कहता है आखिरकार जो शॉपकीपर है वो कहाँ पे है। अभी अंदर से कुछ आवाज आती है और वहाँ से कोई कहता है ये क्या एक कस्टमर, आप
थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। फिर जो सातो होता है वो वहाँ पे जितने भी वेपन्स होते हैं उन सभी को ही देखने लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा समय बीतने के बाद भी जो शॉपकीपर होता है वो वहाँ पे नहीं आता है, जिसकी वजह से जो सातो होता है वो अंदर की तरफ जाते हुए अपने मन में कहता है उन्होंने बोला था कि वो थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन अभी तो काफी ज्यादा समय हो चुका है लेकिन वो अब तक नहीं आए हैं। पता नहीं वो किस चीज में इतना ज्यादा बिजी है। देखते हुए जो डुहार्प होता है वो अपने हथौड़े से पीट पीट के कोई वेपन बना रहा होता है। फिर वो पीछे की तरफ मुड़ते हुए हमारे साथों की तरफ देखता है और कहता है अरे हाँ, अब मुझे याद आया, एक कस्टमर आया था। फिर वो डुहार्प हमारे साथों के पास जाते हैं और उसे कहता है तुम तो एक बच्चे हो। और ये सुनने के बाद जो साथो होता है वो अजीब सी शक्ल बनाते हुए कहता है हाँ आपने सही कहा, मैं एक बच्चा हूँ। फिर वो जो डुहार्प होता है वो हमारे साथों से कहता है बच्चे, आखिरकार तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा है? क्या यहाँ पे तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स ने भेजा है? और ये सुनने के बाद जो साथो होता है वो उससे कहता है नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ये सभी चीजें छोड़िए। क्या अभी आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप उस चीज को टेम्पर करिए? ये सुनने के बाद जो डुहार्प होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है क्या कहा टेम्पर, आखिर ये क्या होता है? ये सुनने के बाद जो साथो होता है वो कहता है वेल मुझे इस चीज के बारे में इतना ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन शायद से जब आप उस आयरन को पीट पीट के शेप में ला रहे थे तो वो काफी ज्यादा गर्म हो चुका था। उसके बाद उसके ऊपर पानी डाल के उसको टेम्पर किया जाता है ताकि जो आयरन है वो काफी ज्यादा मजबूत हो सके। जो डुहार्प होता है वो साथो की ये सभी चीजें सुनने के बाद सोचने लगता है और कहता है वेल मैंने इस चीज के बारे में पहली बार सुना है, लेकिन ये लॉजिकली थोड़ा बहुत सही तो लग रहा है, लेकिन ऐसा करने की वजह से जो आयरन है वो बेंड नहीं हो जाएगा? नहीं, जरा रुको, ऐसा हो सकता है हम अपने फोर्स को जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं, तो शायद से ये पॉसिबल है। जो डुहार्प होता है वो अपने आयरन की ओर देखते हुए बहुत ही ज्यादा अजीब से शक्ल बनाने लगता है। फिर वो साथो से कहता है मेरे हिसाब से तुम्हारे ऊपर डैगर काफी ज्यादा सूट करेगा, तो जाओ और वहां से एक डैगर ले लो, और क्योंकि तुमने मुझे टेम्पर करने के बारे में बताया है तो मैं तुम्हें एक डैगर फ्री में देता हूँ। ये सुनने के बाद जो साथो होता है वो काफी ज्यादा खुश होते हुए उस डुहार्प से कहता है क्या कहा, क्या आप सच में मुझे एक फ्री में डैगर दोगे? क्या आप श्योर हो? लेकिन हम देखते हैं जो डुहार्प होता है वो जल्दी से जाके अपने वेपन को बनाने लगता है, जिसे देखने के बाद जो साथो होता है वो अजीब से शक्ल बनाते हुए अपने मन में कहता है लगता है इसको टेम्पर करने की बहुत ही ज्यादा खुजली हो रही थी। फिर हम देखते हैं जो साथो होता है वो उस डैगर के पास चला जाता है और वहां से एक डैगर को लेते हुए कहता है चलो फिर ठीक है, जब आप इतना ज्यादा कह ही रहे हो तो मैं एक डैगर को फ्री में ले ही लेता हूँ। ये जो साथो होता है वो अपने हाथ में उस डैगर को लेके थोड़े बहुत स्विंग करके प्रैक्टिस करने लगता है। फिर जैसे ही थोड़ी देर बाद वो प्रैक्टिस कर लेता है तो वो डुहार्प से कहता है तू बता डुहार्प चाचा, आखिरकार मैंने कैसा डैगर को चलाया है? लेकिन हम देखते हैं डुहार्प चाचा को जो कि पूरा फोकस करते हुए अपने वेपन को बना रहे होते हैं, और ये देखने के बाद जो साथो होता है वो तो पूरी तरह से स्पीचलेस हो जाता है। वो अपने मन में कहता है अरे ये क्या, डुहार्प चाचा ने तो मुझे पूरी तरह से इग्नोर ही कर दिया, छोड़ो जो भी हो, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस डैगर के लिए। वो वहाँ से जाते हुए अपने मन में कहता है भले ही मैंने जैसे एक्सपेक्ट किया था वैसा दिन नहीं गया, लेकिन ये इतना भी ज्यादा बुरा नहीं था। फिर हम देखते हैं जो साथो होता है वो अपने रूम पे आ गया होता है। जो नी होती है वो उसके सारे बाय किए हुए चीजों को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। वो साथो से कहती है साथो ये सभी चीजें तो बहुत ही ज्यादा चमकदार है, छोड़ो कोई बात नहीं, तुम्हारी एज में ऐसी चमकदार चीजें तुम्हें पसंद आएगी। सुनने के बाद जो साथो होता है वो नीचे कहता है मैंने जो क्लॉथ बाय किया है वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है अगर मैं कंपेयर करूँ इस वाले क्लॉथ से। तो ये बोलने के बाद जो साथो होता है वो अपने मन में कहता है नी जरा इस क्लॉथ को टच करके देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिरकार मैंने ऐसे क्यों बाय किया है। फिर हम देखते जो नी होती है वो साथो के बाय किए हुए क्लॉथ को टच करके देखती है और कहती है ये जो रेनकोट है ये इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, मैंने इसे अप्रेस्ट करके देखा और मुझे पता चला कि इसमें जो मटेरियल्स यूज किए गए हैं वो बहुत ही ज्यादा बेकार है, लेकिन क्योंकि तुमने इसे सस्ते दामों में बाय किया है तो ये कोई बात नहीं, इतना चलता है। फिर जो साथो होता है वो नी से कहते हैं आखिरकार ये अप्रेस्ट क्या होता है। फिर जो नी होती है वो कहती है ये स्किल मेरे सभी स्किल्स में से एक स्किल है और इस स्किल को मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट के ऊपर यूज कर सकती हूँ। सुनने के बाद जो साथो होता है वो नी से कहता है क्या तुम इसे इंसान के ऊपर यूज नहीं कर सकती? फिर जो नी होती है वो साथो से कहती है नहीं, मैं अभी इसे इंसान के ऊपर यूज नहीं कर सकती क्योंकि मेरी जो सभी एबिलिटीज है वो अभी अनलॉक नहीं हुआ है, लेकिन ये अभी भी काफी ज्यादा यूजफुल है क्योंकि मैं इन्हें ऑब्जेक्ट के ऊपर यूज कर सकती हूँ। जितने भी लूट क्वेस्ट से आते हैं मैं उन सभी के ऊपर अप्रेस यूज करती हूँ और इसकी मदद से मैं स्कैम होने से बच जाती हूँ। फिर जो साथो होता है वो नी से कहता है कि तुम मुझे बता सकती हो कि आखिरकार तुम्हें क्या करना होगा जिसके बाद तुम लोगों को अप्रेस कर पाओगे। फिर जो नी होती है वो साथो से कहती है मुझे ये करने के लिए पहले इसके रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होगा और इसमें जो स्किल का रैंक होता है वो भी बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। अगर मैं तुम्हें एग्जांपल देके बताऊं तो जो इस रैंक का अप्रेजल होता है वो किसी को भी अप्रेस कर सकते हैं, बस उसके नेसेसरी कंडीशंस को पूरा करना होगा। लेकिन मान लो तुम्हारा जो अप्रेजल का रैंक है वो जी है तो तुम चाहे जो भी कर लो तुम कभी भी एक इंसान को अप्रेज नहीं कर पाओगे। मैंने सुना है कि जो एस रैंक के अप्रेजल वाले लोग होते हैं वो किसी का भी आइडेंटिटी या फिर टैलेंट को जान सकते हैं। सुनने के बाद जो साथो होता है वो कहता है अगर ऐसी बात है फिर तो मुझे मेरे गालब्लेड टेक्स स्किल के बारे में भी पता चल सकता है। ये सुनने के बाद जो नी होती है वो कहती है हाँ ऐसा पॉसिबल तो है। फिर जो साथो होता है वो कहता है नी क्या तुम्हें पता है कि मैंने हाल ही में प्यूरीफाई स्किल सीखा है, लेकिन क्या ये गार्बलेड टेक्स स्किल में इस तरह के स्किल भी आते हैं? तुम्हें पता है कि इस स्किल को सीखने का कंडीशन क्या था? मुझे बस खुद को नहलाना था और जैसे ही मैंने खुद को नहलाया तो मैंने ये स्किल सीख लिया। ये
ये बात जैसे ही नहीं सुनती है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो जल्दी से सातो के कंधे के ऊपर हाथ रखती है और इसे चिल्लाते हुए कहती है, क्या कहा तुमने? तुमने प्यूरीफाई स्पेल को सीख लिया सातो? क्या तुम्हें पता भी है कि ये जो स्पेल ये कितना ज्यादा रेयर होता है? ये जो स्किल है वो सिर्फ हीलर ही सीख पाते हैं। देखो इस तरह से देखने के बाद जो सातो होता है वो तो पूरी तरह से पसीना पसीना हो जाता है। वो नीचे कहता है, हाँ मैंने किसी तरह से ये स्पेल को सीख लिया। और जनी होती है वो सातो से कहती है, क्या जो तुम्हारा गार्बलेट टेक्स स्किल है वो एक हीलिंग टाइप है? ये सुनने के बाद जो सातो होता है वो नीचे कहता है, हाँ देखने से तो ऐसा ही लग रहा है। जनी होती है वो सातो से कहती है, तुमने अपने गार्बलेट टेक्स स्किल की मदद से एक स्पेल को सीख लिया जो कि प्यूरीफाई स्पेल है। इसका मतलब तो ये है कि तुम एक हीलर हो, फिर तो तुम्हें जरूर से क्लींसी स्पेल भी आता होगा। क्यों, मैंने सही कहा ना? ये सुनने के बाद जो सातो होता है वो नीचे कहता है, नहीं मुझे ये स्पेल नहीं आता है। ये सुनने के बाद जो नहीं होती है वो सातो से कहती है, अरे नहीं ये तो काफी ज्यादा बुरा हुआ, क्योंकि जो प्यूरीफाई स्किल है वो काफी ज्यादा हाई रैंक की स्किल है। जो हीलर होते हैं वो ये सीखने से पहले सबसे पहले क्लींसी स्पेल सीखते हैं जो कि एक लो रैंक की स्किल होती है। सीखने के बाद वो सभी लोग मिड रैंक की स्किल सीखते हैं जिसका नाम पुर्गी होता है, और ये सीखने के बाद वो सभी लोग हाई रैंक की स्किल सीखते हैं जिसका नाम प्यूरीफाई होता है। लेकिन तुम्हारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने सीधा प्यूरीफाई स्किल को सीख लिया है। इसका मतलब ये है कि तुम कोई हीलर नहीं हो। ऐसा स्किल जो कि प्यूरीफाई स्पेल को सीधा सिखा दे, आखिरकार ये किस तरह की स्किल हो सकती है? हम देखते जो नहीं होती है वो काफी ज्यादा गौर से उसके बारे में सोचने लगती है, और जो सातो होता है वो बहुत ही ज्यादा गौर के साथ उसके आंसर का वेट करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद जो नहीं होती है वो सातो से कहती है, सॉरी मुझे माफ कर देना, लेकिन मैंने आज से पहले इस तरह की चीज कभी नहीं सुना है, तो मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। ये सुनने के बाद जो सातो होता है वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? मैं तो बहुत ही ज्यादा उम्मीद के साथ आंसर का वेट कर रहा था। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो सातो होता है वो अपने न्यू डैगर के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है, और तभी वहाँ पे जो नहीं होती है वो आ जाती है और सातो को आवाज लगाते हुए कहती है, सातो जल्दी से यहाँ पे आओ। फिर जो सातो होता है वो नहीं से कहता है, क्या हो गया नी, क्या कोई काम है? फिर जो नहीं होती है वो सातो से कहती है, सातो आज तुमने काफी ज्यादा अच्छे से काम किया, तो ये लो ये रहा तुम्हारा पेमेंट। ये देखने के बाद जो सातो होता है वो अपने पेमेंट को ले लेता है और काफी ज्यादा खुश होते हुए अपने मन में कहता है, वाह क्या बात है, आखिरकार मुझे मेरा पेमेंट मिल गया, अब मैं अपनी जरूरत की चीजों को खरीद पाऊंगा। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो सातो होता है वो एक पेपर में कुछ लिखते हुए अपने मन में कहता है, मैं अपने सभी जरूरत की चीजों को एक ही बारी में नहीं खरीद सकता, तो इसलिए मैं इस पेपर में लिख लेता हूँ कि आखिरकार मुझे अभी सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है। फिर हम देखते हैं जैसे सातो का लिस्ट बन जाता है तो जो सातो होता है वो उस लिस्ट को लेके शॉपिंग करने के लिए जाने लगता है, और उसको रास्ते में मॉब मिलता है। जो मॉब होता है वो सातो से कहता है, अच्छे आखिरकार तुम क्या कर रहे हो? लगता है तुम आजकल काफी ज्यादा मजे कर रहे हो। लेकिन हम देखते जो सातो होता है वो उसकी बातों का जवाब नहीं देता है और आगे की तरफ चलने लगता है, जिसे देखने के बाद जो मॉब होता है वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, आखिरकार ये सातो को क्या हुआ? अभी जो मॉब होता है वो कुछ नोटिस करता है और सातो को कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन इतने में जो सातो होता है वो किसी बंदे से टकरा के वहीं पे गिर जाते हैं, और हम देखते हैं और कोई नहीं बल्कि गिल्ड का प्रेसिडेंट होता है। जो सातो होता है वो इनसे कहता है, मुझे माफ कर दीजिएगा लियो। फिर जो लियो होता है वो कहता है, कोई बात नहीं सातो। फिर जो सातो होता है वो लियो से कहता है, आपको पता है कि आज मुझे मेरा सेकंड पेमेंट मिला है। ये सुनने के बाद वो दोनों ही समझ जाते हैं कि आखिरकार जो सातो है वो आखिरकार इतना ज्यादा खुश क्यों लग रहा था। हम देखते जो मॉब होता है वो काफी ज्यादा हंसने लगता है, लेकिन जो लियो होता है वो सातो के सिर को सहलाते हुए कहता है, अच्छा ऐसी बात है क्या? तभी मैं सोचूं कि आखिरकार तुम इतने ज्यादा खुश क्यों लग रहे हो, तो क्यों ना आज के लिए तुम छुट्टी ले लो। सुनने के बाद जो सातो होता है वो और भी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है, क्या कहा? मैं छुट्टी ले सकता हूँ? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम देखते जो सातो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, और जो मॉब और लियो होते हैं वो सातो को वहाँ से जाते हुए देख रहे होते हैं। सातो को देखते हैं जो कि मस्त शॉपिंग के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी वो रुक जाता है और वो अपने डैगर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, मुझे सबसे पहले डुआर चाचा को थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि उन्होंने मुझे फ्री में डैगर दिया था। फिर हम देखते हैं जो सातो होते हैं वो डुआर चाचा के शॉप पे जाने भी लगता है। हम अगले सीन में देखते हैं जो सातो होते हैं वो डुआर चाचा के शॉप पे पहुंच भी जाता है। जो सातो होता है वो शॉप के डोर पे नॉक करता है, लेकिन अंदर से कोई भी आंसर नहीं आता है, जिसे देखने के बाद जो सातो होता है वो अपने मन में कहता है, क्या डुआर चाचा शॉप के अंदर नहीं है? वैसे देखा जाए तो मैं इस बार एक कस्टमर की तरह नहीं आया हूँ, तो क्या मुझे बैक डोर से जाना चाहिए? तो फिर चलो ठीक है, मैं बैक डोर से ही अंदर चलता हूँ। फिर हम देखते हैं जो सातो होता है वो बैक डोर से अंदर जाते हुए कहता है, डुआर चाचा क्या आप अंदर हो? फिर हम देखते हैं डुआर चाचा को जो कि सातो को वहाँ पे देखने के बाद हैरान होते हुए कहते हैं, आखिरकार कौन है वहाँ पे? ये तो एक इंसान का बच्चा है, क्या तुम वही इंसान के बच्चे हो जो कि लास्ट टाइम यहाँ पे आए थे? फिर हम देखते हैं जो सातो होता है वो डुआर चाचा से कहते हैं, डुआर चाचा आपने मुझे फ्री में एक डैगर दिया था जिसकी वजह से मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। लेकिन हम देखते हैं जो डुआर चाचा होते हैं वो सातो को उठा लेता है और सातो से कहता है, जरा मेरी बात सुनो, मैंने आयरन को टेम्पर किया, लेकिन मैंने जैसे ही टेम्पर किया तो वो हार्डन तो हो गया, लेकिन वो बार बार टूट जाता है। ये देखो तुम, ये बार बार इस तरह से टूट जाता है, तो मुझे बताओ कि आखिरकार अब मैं क्या करूँ? ये सुनने के बाद जो सातो होता है वो डुआर चाचा से कहता है, डुआर चाचा आप थोड़ा सा शांत हो जाइए, आपके इस तरह से पकड़ने की वजह से मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। ये सुनने के बाद जो डुआर चाचा होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उस सातो को छोड़ते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं काफी ज्यादा समय से इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करे जा रहा हूँ और मैंने काफी सारी चीजें इसके ऊपर ट्राई भी किया, जिसके बाद ये हार्डर तो हो गया, लेकिन ये काफी ज्यादा कमजोर होता है और ये बार बार टूट जाता है। सुनने के बाद जो सातो होता है वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहता
कहता है, अरे डुआर चाचा, आखिरकार ये सभी चीजें करने की आपको जरूरत क्या थी, क्योंकि ये सभी चीजें करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। जो सातु होता है वो डुआर चाचा को बताने लगता है कि जो आयरन होता है उसको टेम्पर कैसे किया जाता है। वो कहता है जिसको टेम्पर करना है उसे उठा लीजिए और उसको एक जगह पे रख के उसको पकड़ के बस पीटते जाइए और पीटते जाइए। फिर जो डुआर चाचा होता है वो बिल्कुल वैसा ही करता है। फिर जो सातु होता है वो कहता है जैसे पीट पीट के टेम्पर हो जाए तो उसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ दो, फिर जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाए तो उसको दोबारा से पीटने लग जाओ। ये करने की वजह से वो काफी ज्यादा ड्यूरेबल और काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। उसके बाद उसके ऊपर एक स्पेशल तरीके के क्ले को अप्लाई कर देना है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा तेजी से ठंडा और काफी ज्यादा हार्डन हो जाएगा। आपको बस यही सभी चीजें कर देना है। ये सभी चीजें सुनने के बाद जो डुआर चाचा होते हैं वो सातु से कहते हैं अच्छा ठीक है मैं समझ गया। फिर जो सातु होता है वो कहता है अगर आप ये सभी चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छे से करते हैं तो जो वेपन्स होंगे वो काफी ज्यादा अच्छे से बन जाएंगे। ये सुनने के बाद जो डुआर चाचा होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और सातु का हिलाने, अरे मेरा मतलब है कि सातु का हाथ हिलाने लगते हैं। डुआर चाचा सातु से कहते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मुझे लाइट दिखने लगा था। बच्चे नहीं, अब तुम्हें बच्चा कहना सही नहीं रहेगा, मुझे परमिशन दो कि मैं तुम्हें मास्टर कह सकूं। सुनने के बाद जो सातु होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए डुआर चाचा से कहता है क्या कहा मास्टर, ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? मैंने तो बस उतना ही बताया है जो कि मुझे पता था। और तभी जो सातु का गार्बलेट टेक्स स्किल होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और उसमें सातु से कहते हैं आपको एक्सपर्ट के द्वारा पहचाना जा चुका है, जिसकी वजह से आपको एक स्किल मिलती है जिसका नाम है आई ऑफ ट्रूथ। ये सभी चीजें सुनने के बाद जो सातु होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने आगे पीछे देखने लगता है और सोचने लगता है कि आखिरकार ये आवाज कहाँ से आ रहा है और आखिरकार ये आई ऑफ ट्रूथ कौन सी स्किल है, क्या ये किसी तरह का अप्रेजल स्किल है। फिर हम देखते जो डुआर चाचा होते हैं वो सातु से कहते हैं आपने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दिया है उसका यूज करते हुए मैं कुछ अच्छा सा बनाऊंगा, आप मुझे 1 महीने बाद आके मिलेगा। फिर जो सातु होता है वो कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तो फिर ठीक है मैं यहाँ से अब चलता हूँ। फिर हम अगले सीन में मार्केट का सीन देखते हैं जहाँ पे हम देखते सातु वहाँ पे आ चुका होता है और सामने की तरफ देखते हुए एक स्माइल करते हुए कहता है फिर चलो अब अपने नए स्किल को यूज करने का समय आ चुका है। हम देखते हैं जैसे ही सातु अपने नए स्किल को यूज करते हैं तो उसकी जो आंखें होती है वो ब्लू कलर में चमकने लगती है। फिर वो जैसे सामने की ओर देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। हम देखते हैं सामने की तरफ जितने भी आइटम्स होते हैं उन सभी की इंफॉर्मेशन सातु को दिख रही होती है। जो सातु होता है वो इसे अलग अलग इंसानों के ऊपर भी यूज करने का ट्राई करता है, लेकिन हम देखते हैं जो सातु होता है वो इन्हें इंसानों के ऊपर यूज नहीं कर पाता है, जिसे देखने के बाद जो सातु होता है वो अपने मन में कहता है अरे ये क्या, मैं इन्हें इंसानों के ऊपर यूज नहीं कर पा रहा हूँ। फिर हम देखते जो सातु होता है वो एक बकेट से एक संतरे को उठा के उसके स्टेटस को देखने लगता है और फिर वो कहता है अब मुझे समझ में आ गया है कि जो नहीं है उसको हर दिन हर चीज किस तरह से दिखती होगी। फिर हम देखते जो सातु होता है वो पोशन की दुकान पे जाके पोशन के स्टेटस को देखते हुए अपने मन में कहता है मेरे पास ये एबिलिटी अभी नहीं होता तो मैं आसानी से यहाँ पे स्कैम हो जाता और मुझे पता ही नहीं चलता कि कौन सा पोशन अच्छा है और कौन सा पोशन बुरा। फिर जो शॉपकीपर होता है वो एक ग्रीन वाले पोशन को उठा के सातु को दिखाते हुए कहता है क्या तुम ये वाला पोशन लेना चाहोगे? फिर जो सातु होता है वो शॉपकीपर से कहता है नहीं मुझे ये वाला पोशन नहीं चाहिए, आप मुझे ये येलो वाला पोशन दे दो। फिर हम देखते जो सातु होता है वो उसे बाय करने के बाद एक बेल्ट के शॉप पे चला जाता है, वहाँ से वो एक बेल्ट बाय करता है और भी काफी सारी चीजें वहाँ से वो बाय करता है। जो सातु होता है वो एक बुक की दुकान पे जाके बुक को पढ़ रहा होता है, जिसे देखने के बाद जो शॉपकीपर होते हैं वो तो काफी ज्यादा हैरान होते हुए सातु से कहते हैं बच्चे क्या तुम पढ़ सकते हो? ये सुनने के बाद सातु कहते हैं अरे हाँ चाचा मैं पढ़ सकता हूँ, और वो भी बड़े आराम से। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कुछ लोगों को जो कि किसी को देख के काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। वो कहते हैं क्या ये बच्चा खो गया है? फिर जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है इस बच्चे ने तो मेरे से भी ज्यादा चीजें उठाई है जबकि मैं टकला साइतामा हूँ। हम देखते हैं ये सभी लोग और किसी के बारे में नहीं बल्कि सातु के बारे में बातें कर रहे होते हैं। जो सातु होता है वो कहता है मैंने बार्गेन करके ये सभी चीजें खरीद लिया ताकि मुझे रिग्रेट ना हो कि मैंने इसे क्यों नहीं खरीदा, लेकिन इन सभी चीजों को खरीदने की वजह से मेरे जितने भी पैसे थे वो सभी के सभी खत्म हो चुके हैं। और हम देखते हैं जो सातु होता है वो फूट फूट के रोने लगता है। हम अगले सीन में देखते हैं जो सातु होता है वो कहता है मुझे एडवेंचर बने 2 महीने हो चुके हैं, इन 2 महीनों में मैंने गिल्ड में काफी ज्यादा अच्छे से काम किया है और गिल्ड के जितने भी एडवेंचर्स है वो सभी मुझे हैंडीमैन समझते हैं। हालांकि मैंने काफी सारे क्वेस्ट भी किए हैं लेकिन जो अच्छे क्वेस्ट होते हैं वो सिर्फ हाई रैंक वालों के लिए होते हैं। कुछ लोग मुझे काफी ज्यादा जीनियस एडवेंचरर समझते हैं और वो लोग मुझे इस तरह से देखते हैं जैसे कि वो मुझे खाए जाएंगे, जिस वजह से मुझे काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। मेरे जो अभी का रैंक है वो G+ है, लेकिन मुझे जल्दी से प्रोमोट होके F- तक जाना है, क्योंकि मैं F- पे अगर चला जाता हूँ तो मैं सिटी के बाहर वाले क्वेस्ट भी ले सकता हूँ। हालांकि मैंने गिल्ड लीडर को बोला था कि मुझे F- रैंक पे प्रमोट कर देने के लिए, लेकिन उन्होंने बोला कि मेरा जो फिजिकल पावर है वो बहुत ही ज्यादा इनसफिशिएंट है, जिसकी वजह से मैं प्रोमोट नहीं हो सकता। फिर हम अगले सीन में एक बंदे को देखते हैं जो कि सातु से कहता है सातु जल्दी से कोर्टयार्ड में आ जाओ। फिर हम कोर्टयार्ड का सीन देखते हैं जहाँ पे 2 बंदे स्वॉर्डमैनशिप की डुएल कर रहे होते हैं। हम देखते हैं जिसने सातु को कोर्टयार्ड में बुलाया होता है वो और कोई नहीं बल्कि गिल्ड का मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर होता है। वो सातु से कहते हैं लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हें देखा था उस टाइम से अभी तुम काफी ज्यादा फिट लग रहे हो, तो अब तुम हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हो। और हम देखते हो वो सातु को एक वुडन का स्वॉर्ड देते हैं, जिसे देखने के बाद जो सातु होते हैं वो काफी ज्यादा
ज्यादा खुश हो जाता है और इंस्ट्रक्टर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है मैं काफी ज्यादा परेशान था और मुझे लगता था कि ये लोग मेरे से हेट करते हैं क्योंकि मुझे गिल्ड ज्वाइन किए हुए 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी ट्रेनिंग नहीं कर रहा था। लेकिन तभी जो इंस्ट्रक्टर होता है वो अचानक से सातो के ऊपर अटैक करते हुए कहता है तो फिर चलो अब मुझे दिखाओ कि आखिरकार तुम्हारे अंदर कितना ज्यादा पोटेंशियल है। देखने के बाद जो सातो होता है वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है अरे मम्मी रे, आखिरकार ऐसे अचानक से कौन अटैक करता है, मुझे जल्दी से पीछे हटना होगा। फिर सातो जल्दी से पीछे की तरफ हट जाता है और इंस्ट्रक्टर से थोड़ा सा दूरी बना लेता है। फिर वो इंस्ट्रक्टर की तरफ देखते हुए एक स्माइल करता है और अपने स्वॉर्ड को काफी ज्यादा जोरों से पकड़ के इंस्ट्रक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। सातो अपना पूरा गुदा लगाते हुए इंस्ट्रक्टर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जो इंस्ट्रक्टर होता है वो तो बहुत ही ज्यादा इजीली उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और सातो से कहता है तुम अपना काफी ज्यादा समय वेस्ट कर देते हो बस अपने स्वॉर्ड को स्विंग करने में, लेकिन अब तुम अपने आप को तैयार कर लो क्योंकि अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि अपने स्वॉर्ड को अच्छे से कैसे स्विंग किया जाता है। जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो काफी ज्यादा तेजी के साथ अपने स्वॉर्ड को स्विंग करने लगते हैं और सीधे सातो के ऊपर अटैक कर देते हैं। जो सातो होता है वो इंस्ट्रक्टर के अटैक को डॉज नहीं कर पाता है और जो इंस्ट्रक्टर का स्वॉर्ड होता है वो सीधे जाके सातो के गाल के ऊपर बहुत ही ज्यादा जोरों से लगता है, जिसकी वजह से जो सातो होता है वो सीधे जमीन के ऊपर गिर जाता है और जो इंस्ट्रक्टर होता है वो सीधा सातो को धूल चटवा देता है। इंस्ट्रक्टर होता है वो सातो से कहता है तुमने अपने गार्ड को डाउन कर दिया जिसकी वजह से तुम मेरे अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाए। जो सातो होता है वो अपने सिर को पकड़ते हुए उठता है और कहता है दर्द हो रहा है। जो इंस्ट्रक्टर होते है वो सातो के पास आते हैं और उसके ओर अपने हाथ को बढ़ाते हुए उसको उठने में मदद करते हैं और वो फिर सातो से कहते हैं तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तुम्हें बस बैटल के बेसिक को समझना होगा, उसके बाद तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे, लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपने स्टेंस को इम्प्रूव करना होगा। जिसे सुनने के बाद जो सातो होता है वो इंस्ट्रक्टर से कहता है ठीक है सर मैं समझ गया। हम अगले सीन में देखते हैं जो सातो होता है वो गिल्ड की सफाई कर रहा होता है, उसके बाद वो लोगों की मदद कर रहा होता है क्वेस्ट को लेने में, उसके बाद वो अपने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग को कर रहा होता है। सभी चीजें करते करते शाम हो जाती है और जो सातो होता है वो इतनी सारी चीजें करने की वजह से काफी ज्यादा थक गया होता है और वो अपने बिस्तर पे आराम करते हुए कहता है सारी चीजें काफी ज्यादा अच्छे से जा रही है लेकिन मैं अभी इतना ही कर सकता हूँ, मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा ताकि मैं बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ स्ट्रांग हो सकूं, लेकिन मैं अभी के लिए काफी ज्यादा थक चुका हूँ और मैं इससे ज्यादा और कुछ कर भी नहीं सकता, इसीलिए मुझे अभी के लिए आराम करना होगा। फिर वो अपने बॉडी के ऊपर प्योरीफाई स्पेल का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद उठ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है मैं समझ गया कि आखिरकार मुझे क्या करना है, मुझे अपने प्योरीफाई स्पेल का यूज करते हुए गिल्ड को क्लीन कर देना है, जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा समय मिलेगा और मैं और भी ज्यादा ट्रेनिंग को कर पाऊंगा। लेकिन जरा रुको, मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरे मैजिक का पोटेंशियल कितना है, मुझे पहले इसे चेक करना होगा। तो फिर चलो पहले मैं अपने रूम को प्यूरिफाई करके देखता हूँ। जैसा तो होता है वो फ्लोर को टच करते हुए अपने मैजिक को स्टार्ट करते हुए कहता है इली गिली छू छू सुन ले तू मेरा बात, जल्दी से कर दे इस पूरे रूम को तो साफ। हम देखते हैं जो सातों का रूम होता है वो पूरी तरह से साफ हो चुका होता है और उसका जो पूरा रूम होता है वो काफी ज्यादा चमचमा रहा होता है, जिसे देखने के बाद जो सातों होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो कहता है मेरा जो मैजिक है वो काम कर गया और जो वाल है वो तो व्हाइट है, पहले तो ये येलो थे, इसका मतलब ये है कि जो ओरिजिनल कलर है वो व्हाइट था, मैं अभी भी मैजिक को कर सकता हूँ। तो फिर चलो अब पूरे गिल्ड को साफ करने की बारी आ चुकी है। फिर हम देखते जो सातो होता है वो अपने मैजिक को एक्टिवेट करते हुए कहता है गिली गिली छू छू सुन ले तू मेरा बात, जल्दी से कर दे पूरे गिल्ड को तो साफ। फिर जो थोड़ी देर बाद सातो अपनी आंखों को खोलता है लेकिन उसे कुछ भी चेंजेस नजर नहीं आते। फिर जो सातो होता है वो कहता है लगता है मुझे बाहर जाके चेक करना होगा कि कुछ भी चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। फिर हम देखते जो सातो होता है वो जैसे ही चलने की कोशिश करता है तो उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, जिसके बाद जो सातो होता है वो जमीन पे गिर जाता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। जो गिल्ड मास्टर होते हैं वो सातो के रूम में आते हुए सातो से कहते हैं सातो क्या ये तुमने किया है, लेकिन वो जैसे ही सातो को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं जो सातो होता है वो काफी ज्यादा पेन में लग रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा कराते हुए गिल्ड मास्टर की ओर देखता है। हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं गिल्ड में चारों तरफ कोरा ही कोरा हो चुका होता है, जिसे देखने के बाद जो गिल्ड मास्टर होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहते हैं आखिरकार ये क्या हो रहा है। हम देखते हैं गिल्ड में जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी ये सभी चीजों को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं, वो सभी बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए इस नजारे को देख रहे होते हैं। हम दो बंदों को देखते हैं जो कि आपस में बातें करते हुए कहते हैं अरे भाई जरा देख मुझे, मेरे बॉडी से अब स्मेल नहीं आ रहा है जबकि मैं एक हफ्ते से नहीं नहाया था। फिर जो दूसरे वाला बंदा होता है वो कहता है तो बस एक हफ्ते से नहीं नहाया था जबकि मैं तो पूरे 2 महीने से नहीं नहाया था, तब भी मेरे बॉडी से अचानक से पता नहीं कैसे लेकिन ये बदबू आना बंद हो चुका है। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे जो सातो होता है वो गिल्ड मास्टर से कहता है मुझे माफ कर दीजिएगा, शायद से ये मेरे ही वजह से हुआ है। जो गिल्ड मास्टर होते हैं वो सातो से कहते हैं सातो आखिरकार तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। फिर वो सातो के पास जाते हैं और उससे देखते हुए कहते हैं शायद से तुम्हारा जो मान है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। बेवकूफ बच्चे, आखिरकार तुम्हें किसने कहा था कि प्यूरिफाई स्पेल को पूरे के पूरे गिल्ड के ऊपर यूज करने के लिए? नॉर्मली ये तब यूज किया जाता है जब किसी अनडेड को खत्म करना हो या फिर किसी आइटम के ऊपर से कर्स खत्म करना हो। फिर जो गिल्ड मास्टर होते हैं वो सातो को अपने गोद में उठाते हैं और फिर उसको ले जाके बेड पे लेटा देते हैं। उसके बाद वो उससे कहते हैं डेली की क्लीनिंग के लिए तुम
क्लींसी का यूज करो और आज के लिए तुम रेस्ट करो। ये सुनने के बाद जो सातो होता है वो गिल मास्टर से कहता है लेकिन मुझे अभी भी बहुत सारे काम करने हैं। ये सुनने के बाद जो गिल मास्टर होती है वो सातो से कहते हैं तुम जब एक बार सो जाओगे तो तुम्हारा जो माना है वो फिर से रिकवर हो जाएगा, तो इसीलिए अब तुम सो जाओ। सुनने के बाद जो सातो होता है वो भी समझ जाता है और वो चुपचाप सो जाता है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे हम सातो को देखते हैं जो कि अपना प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर हम सातो के इंस्ट्रक्टर को देखते हैं जो कि कहते हैं तब तक ट्रेन करते रहो जब तक कि ये तुम्हारा सेकेंड नेचर ना बन जाए, उसके बाद तुम मॉक बैटल के लिए रेडी हो जाओगे। फिर हम सातो को देखते हैं जो कि दो बंदों के डुएल को देख रहा होता है। वो अपने मन में कहता है मैं बाकी के ट्रेनिंग से काफी ज्यादा यंगर और काफी ज्यादा छोटा हूँ जिसकी वजह से मैं उनके साथ डुएल नहीं कर सकता। और कुछ लोगों के पास उनके यूनिक स्टाइल भी है जिनसे वो काफी ज्यादा अलग तरीके से स्वॉर्ड भी चलाते हैं। फिर हम अगले सीन में नीको देखते हैं जो कि सातो से कह रही होती है क्या तुम्हें पता है कि हम हर किसी को हाई रैंक के टाइटल्स क्यों नहीं देते, क्योंकि हम पहले मेक श्योर करते हैं कि आखिरकार वो उस रैंक के काबिल है भी या नहीं। क्योंकि जो एडवेंचरर्स के प्रोफेशन है वो काफी ज्यादा रिस्क से भरा हुआ होता है जिसकी वजह से हम किसी को भी हाई रैंक के टाइटल्स ऐसे ही नहीं दे देते हैं। अगर हम हर किसी को हाई रैंक के टाइटल्स देते फिरेंगे तो उनके जो मरने के चांसेस होंगे वो काफी ज्यादा हाई हो जाएंगे। क्यों, मैंने सही कहा ना। फिर हम देखते हैं जो सातो होता है वो अपना ट्रेनिंग फिर से कर रहा होता है और वो कहता है मैं काफी ज्यादा लकी था जो कि मैं यहाँ पे आया, लेकिन मुझे ट्रेनिंग करके स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि मैं इस दुनिया में सर्वाइव कर सकूं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं जो सातो होता है वो डुआर चाचा के शॉप पे आया हुआ होता है। वो डुआर चाचा से कहता है और बुड्ढे किया हाल है। जो डुआर चाचा होते हैं वो सातो को वहाँ पे देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो सातो से कहते हैं ओए छुटकू आखिरकार तू यहाँ पे आ ही गया। वो सातो के पीठ पे एक जोरों का लाफा मारते हुए कहते मैं तो एकदम मस्त छोटे, तू बता तू कैसा है। बाय द वे मैंने वो ब्लेड बना लिया है जो कि मैंने आज से पहले कभी नहीं बनाया था और इस तरीके का ब्लेड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है और ये सभी चीजें सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। देखो इस छोटे से ब्लेड को मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया है, तो क्या तुम इसे लेना चाहोगे। ये लो छोटे बच्चे, आज से ये स्वॉर्ड तुम्हारा हुआ। और उस स्वॉर्ड को मिलने के बाद जो सातो होते हुए काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो डुआर चाचा से कहता है डुआर चाचा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुनने के बाद जो डुआर चाचा होते हैं वो कहते हैं अरे नहीं नहीं, तुम्हें ये कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसे मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट समझ लो। फिर हम देखते जो सातो होते हैं वो काफी ज्यादा खुश होते हुए उस स्वॉर्ड को ओपन करने लगता है और वो अपने आई ऑफ ट्रुथ स्किल को एक्टिव करते हुए कहता है कि चलो फिर देखते हैं कि आखिरकार इस स्वॉर्ड का प्राइस क्या है। एक सिंगल गोल्ड कॉइन की कीमत 10,000 येन होता है, तो पता नहीं इस स्वॉर्ड की कीमत कितनी होगी। फिर जैसे सातो उस स्वॉर्ड के प्राइस को देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है 1,50,000 येन, इतना ज्यादा महंगा। जो डुआर चाचा होते हैं वो सातो की बातों को सुन लेता है और वो कहता है क्या कहा 115, आखिर ये किस चिड़िया का नाम है। सुनने के बाद जो सातो होता है वो डुआर चाचा से कहता है अरे चाचा आप ये सभी चीजें छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने इस स्वॉर्ड में कुछ ऐड किया था। फिर जो डुआर चाचा होते हैं वो कहते हैं ओह तो तुम्हें पता चल गया, मुझे अचानक से कुछ दिन पहले एक एबिलिटी मिल गया था। जब मैं स्वॉर्ड को बना रहा था मैंने एक्सीडेंटली स्वॉर्ड के अंदर 1+ स्किल को डाल दिया और तब से जो लोग है वो पागल हुए जा रहे हैं। सुनने के बाद जो सातो होता है वो तो बहुत ही ज्यादा हैरानी हो जाते हैं। वो चिल्लाते हुए कहता है क्या कहा, स्वॉर्ड के अंदर स्किल डाल दिया, ये तो काफी ज्यादा गजब की बात है। सातो होता है वो अपने आई ऑफ ट्रुथ स्किल का यूज करते हुए उस स्वॉर्ड की एबिलिटी को चेक करता है जिसमें वहाँ पे एजिलिटी 5 होता है और स्किल +2 होता है। इसे देखने के बाद जो सातो होता है उसकी तो हाथें भी कांपने लगती है और वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए उस स्वॉर्ड की तरफ देख रहा होता है और वो अपने मन में कहता है सभी लोग +1 के इनहेंसमेंट के बाद ही इतने ज्यादा पागल हुए जा रहे हैं, जब वो इस स्वॉर्ड को देखेंगे तो आखिरकार उनका हालत क्या होगा। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो सातो होता है वो दो बंदों की डुएल को देख रहा होता है और वो हमें बताते हुए कहता है कि मुझे मेरे पिछले लाइफ की मेमोरी मिले हुए पूरे के पूरे 6 महीने हो चुके हैं। मेरी पिछली लाइफ की जो मेमोरी है वो एक्वायर्ड नॉलेज के फॉर्म में है, लेकिन इसका जो बेनिफिट है वो बिल्कुल भी कम नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से इसी का फैंटेसी स्टोरीज में होता है, जहाँ पे जो मेन कैरेक्टर होता है वो दूसरी दुनिया में जाता है और अपने दुनिया का नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया को डोमिनेट करता है। लेकिन जब मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तब मुझे रियलाइज हुआ कि इस तरह का नॉलेज काफी ज्यादा डेंजरस भी हो सकता है। फिर हम देखते हैं जो सातो होता है वो एक पोस्टर की तरफ देखते हुए कहता है ये किस नाम का बंदा मारा गया मोस्टर अटैक से। हम देखते हैं दो बंदों को जो कि उसी पोस्टर को देखते हुए बातें कर रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है अरे ये तो वही बंदा है ना जो कि काफी ज्यादा चर्चे में था और ये कमर्शियल गिल्ड में रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी आया था। फिर जो दूसरा वाला बंदा होता है वो कहता है अरे हाँ तुमने सही कहा, ये बंदा इतना ज्यादा स्मार्ट नहीं था, ये बिना किसी बैकिंग के सीधा रजिस्टर करने चला गया। उनकी बातें सातो सुनते हुए काफी ज्यादा कांपने लगता है और फिर जो सातो होता है वो वहाँ से जाते हुए अपने मन में कहता है वो जो बंदा था वो एक पैटेंट के लिए अप्लाई करना चाहता था, लेकिन उसका जो आइडिया था वो एक नोबेल ने क्लेम कर लिया और फिर उसके अगले दिन उसका जो डेड बॉडी है वो सीधा फॉरेस्ट के बाहर पाया गया। इस चीज से मुझे ये समझ में आ गया कि अगर मैं यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहता हूँ तो ये इतना ज्यादा इजी नहीं होने वाला है जितना ज्यादा कि मैंने सोचा था। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पे जो सातो होता है वो उन दोनों को डुएल को देखते हुए कहता है वो जो बंदा है वो अपने स्वॉर्ड को काफी ज्यादा स्विंग करे जा रहा है जो कि उसके लिए काफी ज्यादा रिस्क
रिस्की हो सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो लाल बालों वाला बंदा होता है वो जल्दी से अपने स्वॉर्ड को घुमाते हुए दूसरे वाले बंदे के नेक के ऊपर अपने स्वॉर्ड को रख देता है, जिसकी वजह से वो जो बंदा होता है वो हार जाता है। इसे देखने के बाद जो सातो होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है और वो कहता है ये काफी ज्यादा प्लेन अटैक था, लेकिन ये काफी ज्यादा प्रैक्टिकल अटैक था। तभी जो सातो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में कहता है प्लेन लेकिन प्रैक्टिकल, अरे वाह मुझे एक आइडिया आ गया, मुझे कुछ ऐसा बनाना होगा जो कि दिखने में काफी ज्यादा प्लेन हो लेकिन उसको बनाना काफी ज्यादा हार्ड हो। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो सातो होता है वो किसी चीज को बना रहा होता है और हम देखते हैं वो और कुछ नहीं बल्कि ब्रेड बनाने का ट्राई कर रहा होता है। जो सातो ने ब्रेड बनाया हुआ होता है वो काफी ज्यादा बेकार होता है। जो सातो होता है वो हमें बताते हुए कहता है मैं अपने पिछले लाइफ के फेवरेट ब्रेड को बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन सच बताओ तो इस दुनिया का जो हाइजीन है वो बहुत ही ज्यादा बेकार है। लोग काम करने के बाद हाथ तक नहीं धोते हैं और इन्हीं गंदगी की वजह से मुझे ब्रेड बनाने में इतनी ज्यादा मुश्किल हो रही है। लेकिन अगर मैं एक बार इसमें सक्सेस हो जाता हूँ तो मुझे काफी ज्यादा सॉफ्ट सा ब्रेड खाने को मिलेगा। मुझे तो ये सोच के ही मुंह में पानी आ गया, मुझे जल्दी से इसे बनाना होगा ताकि मैं इसे आराम से खा सकूं। हम देखते जो सातो होता है वो एक बोतल जैसी चीज को बंद करता है और उसको उठाते हुए अपने प्यूरीफाई स्पेल का यूज करता है और अपने प्यूरीफाई स्पेल का यूज करने के बाद वो कहता है वाह आखिरकार ये बन ही गया, मैंने आखिरकार यीस्ट को बना ही लिया। मैंने अपने प्यूरीफाई स्पेल का यूज करते हुए इसके अंदर के जितने भी छोटे छोटे जर्म्स थे उन सभी को ही मार दिया। लेकिन जो हमारी ये एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आज सही लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा और मुझे कमेंट में बता देना कि आखिरकार मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूँ या ना करूँ। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।